डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का COQP04 का पेपर था 12th ऑफ मार्च को, तो जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं यहाँ पर, आप डायरेक्टली मैं आप लोगों की तरफ माइक पास ऑन करूँगा। आप लोग बताइए क्या पेपर में गुल खिलाया आप लोगों ने, और क्या कुछ याद है पेपर के बारे में, जो भी आपका एक्सपीरियंस लगे आप शेयर करिए। एंड आपने कितना अटेम्प्ट किया, क्या रहा, एंड हाँ, विदाउट जजिंग योर सेल्फ कि कौन क्या सोचेगा, कितना मार्क्स है, क्या मुझे ये बताना है नहीं बताना है, मतलब क्या बेवकूफ़ियाँ आपने की, क्या ज़्यादा पढ़े थे क्या कम आया, क्या इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़े थे और इस बार कम आया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बताइए। ठीक है। पेपर जो है, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि मतलब हर बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि पैटर्न वाइज भी चीज़ें बड़ा ही चेंज होती हैं, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। लास्ट ईयर देखोगे कि पता चलेगा कि कॉमर्स का क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा है, इस साल हो सकता है कि कहीं पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा हो, तो कुछ करंट अफेयर से पूछ लिया हो, तो मतलब एनीथिंग जो भी आप लोगों का फीडबैक है, एक ऑनेस्ट सा रिव्यू कि भाई हम पेपर में गए, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, जो भी अच्छा बुरा था, एग्जाम सेंटर पर आपका कैसा एक्सपीरियंस था, एनीथिंग यू फील लाइक, पेपर में लेट पहुँचे टाइम से पहुँचे, ठीक है, टोटली अप टू यू पीपल। तो आई विल स्टार्ट विद यू पीपल। कौन शुरू करना चाहेगा, हु वांट्स टू स्टार्ट? और आप बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया एंड कैसा पेपर ऊपर था। अच्छा ठीक है, विल स्टार्ट विद अभय जी। अभय बताइए कितना क्वेश्चन वगैरह आपने अटेम्प्ट किया था एंड कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर दिस सेशन। सर मेरा पेपर मैं अकॉर्डिंग टू माई मतलब इजी टू मॉडरेट था अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने 66 अटेम्प्ट किया, 66। अच्छा, 66 अटेम्प्ट किया आपने, हाँ। हाँ तो सर इसके पेपर काफ़ी फैक्चुअल था। मतलब स्टार्टिंग जी के था, मैं मुझे कुछ क्वेश्चन याद है, मैंने बाद में मैच किया तो मेरा कुछ सही उसमें से सारे सही थे, बस एक क्वेश्चन था मेरा बहुत ही बेसिक गलत हुआ। मतलब मैं आगे बड़ा उससे पछताया। मतलब जानते हो सर क्या हुआ कि विच वन इज खरीफ फसल क्रॉप। अच्छा। उसमें मैं घुमा के गया कि मैंने ग्राम पहले लगाया था चना, तो बाद हम्म। में घुमा के आगे फिर अरे यार मेरे को ठीक नहीं लगा, फिर मैं मक्का लगा के आ गया। हम्म। तो इतना इजी सर, मतलब बड़ा मेरे को खराब लगा। तो मैंने फिर जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया वाला मिलाया, वही मेरा सही थे, हम्म। 1851 वाला। बीएचयू का एस्टैब्लिशमेंट बेसिक मुझे लगता है ये गलत मेरा हो सकता है, वो भी मेरा सही निकला, 1916 बीएचयू वाला भी ठीक निकला। हम्म। और एक था ज्योग्राफी का, वो भी ठीक निकला। और और कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पूछा था 1915 शायद, तो वो भी ठीक था। वो भी मतलब सभी का सही निकल गया होगा शायद, क्योंकि नॉर्मली इसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे थे कि 1915, 3015, 2015, 0051, तो लग रहा था कि यार मतलब जेम्स सारे जो बॉन्ड का है। नंबर है। हाँ, तो हम्म। लग रहे थे कि सारे हेल्पलाइन नंबर 19 से ही शुरू होते हैं, 19 से। अच्छा। तो पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा खासा था। हम्म। हिस्ट्री के एक ही दो क्वेश्चन थे। और बताइए। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स 4-5 क्वेश्चन था। मतलब पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट था, मतलब डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ रहा था पेपर। एसेट्स रीजन के कुछ क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजिकल भी थे, स्टैटिक जीके था। जैसे पूछा था, और अभी करंट का क्वेश्चन, दो दो तीन क्वेश्चन करंट के थे सर, हम्म। कि अभी इंडियन यूके जो ट्रेड हुआ था वो था। हम्म। और और सर बी बी राम जी जो अभी आया है, ये भी सही निकल गया होगा सभी का, 2025 अभी सही हुआ। हम्म। तो ये था क्वेश्चन। और सर मैं यही 2-3-4 रिकॉल कर पा रहा हूँ। पेपर तो ठीक था। पेपर का सेंटर मेरे हिसाब से, लोकेशन ठीक था लेकिन सेंटर काफ़ी बेकार था। पहले वाला अच्छा था, P03 लखनऊ में लगा था, आजाद टेक्निकल गया वो अच्छा था। ये पेपर बेकार, मतलब 250-300 लोग एक ही जगह भीड़ होकर पेपर बैठा लेते थे, सब कुछ बेकार था, मतलब पीसीसी सब बेकार था। तो यही था सर। अच्छा ठीक है, मैंने 66 आपने अटेम्प्ट किया है। हाँ 66 चलिए 66 ठीक है, सर। प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके सिलेक्शन की। तो मुझे लग रहा है कि मतलब नेगेटिव ज़्यादा ना हो जाए। वो होगा तो उसी हिसाब से जो है, मतलब ओवरऑल जो है, जो पूरा लाइन है ग्राफ का, वही नीचे आपको तो आते हुए देखने के लिए मिलेगा। बाकी सर एक दो डायरेक्ट से सर मुझे मिला, मतलब पेपर ठीक था सर। देखो, क्वेश्चन अच्छा हम कभी लोग भी अगर नॉर्मल कन्वेंशन से हट के पूछा है, जैसे नॉर्मल कन्वेंशन क्या है कि 5-10 क्वेश्चन हिस्ट्री का हो, 5-10 क्वेश्चन पॉलिटी का हो, 5-10 क्वेश्चन जियोग्राफी का हो, 5-10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स हो, अगर पेपर ये कन्वेंशन नहीं फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनकी लगने वाली है। कभी भी जो कन्वेंशन मॉडल में पेपर चल रहा होता है उसमें कट ऑफ कभी भी हाई जाता है। जैसे मान लीजिए अब IB BEd का पेपर है, वो कितना भी कठिन कर दें, वो 25 टीचिंग एप्टीट्यूड ही रहेगा ना, तो जो अटेम्प्ट करने वाले हैं वो खींच के 22-23 सही करेंगे ही करेंगे।
ठीक है, बात ये समझिए, मतलब पता है ना कि 25 टीचिंग एप्टीट्यूड, 25 इंग्लिश का है, तू कितना भी कठिन कर देगा तो जो है जो 20 सही करने वाले करेंगे, लेकिन अभी उसी में 2 संस्कृत डाल दे, 2 हिंदी डाल दे तो लोग डिसबैलेंस होंगे। तो जब पेपर जो एकदम पैटर्न उसका यूनिफॉर्म रहता है तो कभी भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है, यूनिफॉर्मिटी लैक करती है। जैसे इस पेपर में अगर स्टैटिक जीके वगैरह के इधर उधर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं 04 में, तो यूनिफॉर्मिटी लैक कर रही है तो कट ऑफ मान के चलिए कि बहुत नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मतलब पिछली बार से 10% ऊपर ही मान के चलिए फिर। हाँ, वही मैं सोच रहा क्योंकि पेपर जैसा था तो 20 नंबर अकॉर्डिंग प्लस जाना चाहिए। चलिए 20 ठीक 30 है, ठीक नंबर। है, ठीक है। यस, स्वाति आपके ऐड कर रही हैं, स्वाति चौधरी। सर क्वेश्चन पेपर जैसे अभय ने बताया डिट्टो वैसा ही था कि मैं जैसा सोच के गई थी कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा आएगा, तो इकोनॉमिक्स का मुझे कुछ दिखा नहीं। मैं फॉर्मूलेज ऐसे रट कर गई थी कि कुछ भी पूछेगा तो एकदम आंसर दे दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट सर मेरा पेपर बहुत एवरेज गया, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा गया या बहुत गंदा गया। मैंने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, क्योंकि मैं ज़्यादा तुक्के नहीं लगाना चाहती थी कि मैं कहीं खुद ही फंस जाऊँ उस चक्कर में। तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, और मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से बहुत पास था। मैंने जहाँ से मास्टर्स करी है मेरे उसी कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था, तो मेरे को और मैं बहुत सही टाइम पे पहुँच गई। ज़्यादा बच्चे भीड़ भी नहीं थी, बहुत सब कुछ बहुत ईज़ी था। बस पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा टफ आएगा कि, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ही ईज़ी पेपर आया था वैसे तो। यू आर ऑल्सो टू सीरियस बिफोर द एग्जाम। यस सर। अच्छा, बाकी का हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, कुछ याद है? हिस्ट्री से सर जैसे कि अभी ने बताया कि क्रोनोलॉजी वाले थे कुछ कुछ, बट मैंने सर आके अपने चेक कुछ नहीं किया कि अगर मेरे को पता चलता कि मेरे 2-3 गलत जा रहे हैं तो मेरा फिर वो हो जाता कि हाजमा खराब हो जाता है। हाँ, तो सर मैंने कुछ आके चेक नहीं किया, मैंने बस ठीक है हो गया, अब आगे पेपर की तैयारी करूंगी। आप लोग कितना डरते हैं ऐसे मसलों में। चलिए ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है कि छोड़ दिया सर, बस दे दिया छोड़ दिया, ये भी ठीक है। कोई बहुत वाइज मतलब बुरा आइडिया नहीं है। बताओ, पूरा हिस्ट्री पढ़ाना मेरा जो है इन लोगों ने नुकसान करा दिया। भाई जब पूछना नहीं है तो नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, मेरा मतलब ऐसा भी नहीं, क्योंकि पेपर सर इसीलिए था कि नहीं, अभी हम हम तो लोग मान के सोचेगा चलते हैं, सर। हम पेपर में पढ़ा रहे होते हैं। देखिए मैं डे 1 से आप लोगों से कहता हूँ, जिस दिन सिलेबस का वीडियो आता है ना, मैं कहता हूँ कि भाई ये पूरा पॉलिटी उसका पढ़ना तुम्हारा वेस्ट हो जाए। करेक्ट सर, आपने कहा था। हाँ, कि पूरा हो सकता है पढ़ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि पता है जैसे अबू कह रही कि सर हमको लग रहा था इकोनॉमिक्स से भर भर के पूछेंगे, सारा फॉर्मूला रट के गए थे। अब जैसे कोई बच्चा ऐसे 2025 का पेपर देखेगा, तो मैंने हमेशा बोला था कि पेपर का वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिक्स पूछेंगे नहीं पूछेंगे क्या करेंगे, मतलब। लेकिन ठीक है, पढ़ के जाना आपका काम है, ठीक है। एंड हाँ स्वाति, एक चीज़ और देखो स्वाति, आदमी करता वही है जो उसको समझ में आता है, ठीक है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा समझ का दायरा बढ़ाइए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर में 25% 30% किसी क्वेश्चन पर श्योर हैं, तो आपको कॉल लेना है। तो आप ये ना कहिए कि मैंने तुक्का नहीं मारा है। देखो, अंधा तुक्का तो किसी को नहीं मारना है कि कभी सुना ही नहीं और तुक्का मार रही हो, लेकिन अगर कभी सुना है तो उतना कैलकुलेटेड रिस्क आप लेंगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि पता है ज़रूरत से ज़्यादा कम करना भी बहुत वाइज आइडिया नहीं है। जैसे 53 है, 58 59 रहता, 5 ही क्वेश्चन और रहता तो और ज़्यादा सेफ रहता आपके लिए, ठीक है। ये जो 53 है, ऐसा नहीं है कि ये अनसेफ है, ये डिपेंड करता है कि कितना निगेटिव का क्या रेशियो बैठ रहा है, हिसाब किताब, ठीक है। तो निगेटिव का कितना हिसाब किताब बैठ रहा है। लेकिन आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने 53 अटेम्प्ट किया है यस सर। और कोई बच्चा लेट से आपसे 13 क्वेश्चन ही ज़्यादा अटेम्प्ट किया हो, उसका उसमें 2 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा ना, तो उसका 13 क्वेश्चन पर कॉल लेना बराबर हो जाएगा, यस सर। ठीक है। आपको फील आ रही हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जैसे मान यस लीजिए सर। 2 सही करेगा 8, ठीक है, और 8 क्वेश्चन गलत करेगा 2 नंबर घटेगा, ठीक है। ये चीज़ है जो नेगेटिव मार्किंग वाली जो बात है, उसका भी आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। और पता है देखो स्वाति, हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए मतलब सिंसियर होने का ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सीरियस अगर आप होंगी तो वो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, सिर्फ इसी पेपर में नहीं, अपकमिंग पेपर में भी, ठीक है। इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं था आपको एग्ज़ाम के लिए। जैसे आप, मैं पहले से आपसे कह रहा हूँ ना, कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में भी एक्सपर्ट है, जियोग्राफी में कोई एक्सपर्ट है, हिस्ट्री में एक्सपर्ट है, जियोग्राफी में एक्सपर्ट है, हर बच्चे को दूसरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम दिखेगा, यस सर, ये तो है सर। ठीक है। तो पता है वो नेट ना वही बैलेंस हो जाता है। तो होता क्या है कि हमको अपना डोमेन है सही करना है, और कुछ एरिया एडिशनल है जो हम लोग को सीख लेना है। और मतलब
ये बात मैं बच्चों को 2024 में भी कहता था कि देखो यार 25 में जो पेपर आएगा कोई गारंटी नहीं है कि 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आएगा कि 5, और पता नहीं क्या सोचिए उन लोगों ने 25 पूछ दिया था, ठीक है। और इस बार जैसे बच्चों का फीडबैक है तो आई गेस 5 क्वेश्चन भी ठीक से नहीं था, तो उन लोगों ने मेरी बात को बहुत लिटरल वे में ले लिया कि पहली बार में 25 और अगली बार में 5, ठीक है। तो देखो यार मतलब ठीक है, और अच्छा भी है कि आपने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ से। अगर मान लीजिए थोड़ा भी किसी को डाउट हो रहा है तो भाई छोड़ दो, मत कैलकुलेट करो, जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है, जो भी आपका अगला पेपर हो, क्योंकि अभी यहाँ से बहुत समय हम लोगों के पास है, ठीक है। चलिए ठीक है, आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट, आई कम टू तारा, देन आई कम टू शिवानी जी। तारा कितना अटेम्प्ट किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर वो आपने लास्ट क्लास ली थी ना, तो उससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसे कुछ मतलब ऐसे थे 6-7 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आता तो नहीं है, पर 40-35% मैं श्योर थी कि हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने 65 अटेम्प्ट किए थे, बाकी मैंने रहने दिए थे, कट ऑफ का भी था थोड़ा तो। अरे भाई 65 अटेम्प्ट कर दिया है, छोड़ी क्या हो अभी? सर बाकी ठीक है लाइक मैंने प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कॉमर्स मेरे लिए न्यू था, तो मैं उस पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि मुझे लगा कि हाँ जब मैं 2025 का जब मैंने अटेम्प्ट किया था वहाँ पे परफॉर्मेंस बूस्टर में, तो मुझे लगा कि हाँ ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको लेके चलना है मुझे। वहाँ पे देखने के बाद मुझे लगा ये क्या हो गया, तो पहले मैं वो सारे अटेम्प्ट कर रही थी जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है। देन मेरे पास 40 मिनट बचे थे, मैं फ्री हो गई थी 50 के अराउंड मैंने बिल्कुल करेक्ट करे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने करेक्ट करे। फिर जो मैंने लास्ट के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो मैं बहुत ज़्यादा सोच के एक क्वेश्चन को मैं 5 मिनट 6 ठीक मिनट है दे ठीक रही है, थी, क्योंकि बनता टाइम था है, मेरे पास। टाइम रहता है बनता है, हाँ सही बात है। हाँ, तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सेफ हूँ, बाकी रिजल्ट बताएगा। एंड नेक्स्ट अभी मैं जेएमआई की प्रिपरेशन कर लूँ। अच्छा, तो कितना पॉलिटी वगैरह से कुछ क्वेश्चन था कि नहीं पेपर में? सर था, पॉलिटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लाइक ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल नहीं है, हिस्ट्री से भी था 1-2, पॉलिटी से थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा, इस बार उन्होंने पॉलिटी से पूछा था, थैंकफुली। अच्छा, जियोग्राफी से ये क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था? यस सर, जैसे अभय ने बताया तो डाउट उसमें मुझे भी डाउट था, और एक कंज्यूमर नंबर था, तो वो मैं मतलब जैसे अभय ने बोला कि सबने 19 लाइक 1915 करके करा होगा, तो मोस्टली ऐसे ही कर रहे थे वहाँ पे, लाइक उसी को सिलेक्ट कर रहे थे। वैसे अभय कोई ज़रूरी नहीं है, लखनऊ में देखोगे जो 1090 चौक है, महिला हेल्पलाइन है, वो 1090 है। हाँ यस सर। ठीक है, लखनऊ में जैसे 1090 बहुत पॉपुलर है, पूछें कहाँ जा रहे हैं 1090 10 90 चौराहा। हाँ 1090 चौराहा, तो 1090 जो है महिला हेल्पलाइन ही है 1090, जिसको 1090 चौराहा लोग कर दिए हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब आपका कंक्लूजन वहाँ पर ठीक ये था। बहुत खराब लग रहा है कि मेरा क्रॉप वाला कैसे गलत हो गया, मतलब क्या यार, मतलब बेसिक क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। देखिए अब उसमें से रीजन बताता हूँ, हम लोग पढ़ के कभी ये स्वाती होता है कि हम लोग पढ़ के गए कंज्यूमर बिहेवियर में ये फलाना कॉसी रेंट वगैरह ये सब रट के गए, वहाँ पूछ दिया, उसमें मेरा कॉमन सेंस सब खराब हो गया। अब उसमें हम लोग भी क्या करें कि ये कौन सा पूछता है भाई, क्रॉप क्या, मतलब ढंग का पूछ। देखो यार, पेपर जब शुरू होता है ना भाई, मतलब आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू पीपल कि देखिए इसीलिए ज़रूरी है एक्सपीरियंस लेना। जैसे आप लोग मान के चलिए कि देखो यार होता क्या है, देखिए क्या है, देखो टेक्नोलॉजी ने क्या चीज़ें बदल दी हैं। मान लो मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ कि देखो भाई ऐसा ऐसा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, मेरे जैसे व्यक्ति का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट वे में, ईजी वे में अवेलेबल करा दिया है। जैसे इस सेशन में हम लोग रात में कर रहे हैं, क्लास के बाद तुरंत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज सेम पेपर देकर कहाँ वैसे लोग मिलते हैं जिनसे हम डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ें कर दी हैं। लेकिन क्या चीज़ें नहीं कर सकता है, क्या चीज़ नहीं अवेलेबल है, जैसे कहने का मतलब ये है, अब आप मेरी कितनी बातें सुन लीजिए, जब तक आप खुद जाकर एक्सपीरियंस नहीं लोगे वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपको जब 2, 4, 6, 10 एग्ज़ाम आप देते हो तब आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो आप पैनिक वाले में नहीं आते। जैसे जो बात मैं स्वाति से भी कह रहा था, जब 2, 4, 6, 10 एग्ज़ाम दे लोगे ना, तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा है, किसी में सब बोलेंगे फ़ोटो लाना है, किसी में बोलेंगे फ़ोटो नहीं लाना है, किसी में बोलेंगे पेन लाना है, किसी में बोलेंगे नहीं लाना है। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं पढ़ाई के मुद्दे सुलझाने के बजाय यही सब सुलझाते हैं। मेरा क्या कहना है, दिमाग भी क्यों लगा रहे हो, सारा इकट्ठा करके अपने पास रख लो एक जगह, या तो पेन होगा या तो पेंसिल होगा, अरे और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये सब सॉर्टेड रखिए और मतलब उस हिसाब से कर लीजिए। और हाँ, पेपर दीजिए आप लोग, दे के एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको टैकल करना है।
क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या दिखेगा और आखिरी क्वेश्चन तक जाते जाते पूरा भाई दिमाग का जो है धनिया निकल जाता है एकदम। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ यस यस तारा, हम यस प्लीज़। सर जैसे आप कह रहे हो ना पैनिक मोड से, मुझे याद है लास्ट सेशन हुआ था तो आपने कहा था कि ऐसा नहीं हो कि आप सेंटर पहुंच के ये सोच रहे हो कि मैं फोटो नहीं लाई, एग्जाम कैसे होगा। तो ये सिचुएशन मेरे साथ हुई है। लाइक मुझे लगा कि मैंने एडमिट कार्ड रख लिया है और मैं बीच मतलब रास्ते में मैंने भाई से बोला कि एडमिट कार्ड तो है नहीं मेरे बैग में। तो भाई कह रहे अब क्या होगा, अब तो आप एग्जाम दोगे नहीं, काम करते हैं घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, सर ने बोला था जहाँ पे भी सेंटर होता है उसके नियरेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उन लोग का भी ऐसे ही चलता है दुकान, तो होता है। तो फिर जब मेरा पड़ा था नोएडा सेक्टर 62 में, तो उसके बाहर मैं मतलब 03 में भी गई थी मैं, वहीं मेरा सेंटर पड़ा था, पर मैं वो नोटिस नहीं की थी, मुझे नीड नहीं थी। इस बार मुझे नीड थी तो मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे तो स्टॉल लगे हुए इतने सारे हैं, सब कह रहे हैं कि यहाँ से निकलवाओ, यहाँ से निकलवाओ। मैंने कहा ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो आप कहाँ से पढ़ रहे हो और बस कौन वही सा बात है, टीचर है पैनिक जो नहीं करना आपको होता, सारी दुकान गाइड खुल के कर हर रहा जगह है। अपना अपना चल रहा है भाई काम। ठीक है, आप देख लीजिए कि आप कितना जल्दी बस उस चीज़ को मतलब कन्वीनियंटली कर सकते हो। यस सर, मुझे उस टाइम पे मतलब उस मोमेंट में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मैंने कहा कि मैटर नहीं करता सिलेक्शन है नहीं है, पर ये जरूर मैटर करता है कि कितना ज्यादा नॉलेज हमने वहां से गेन किया है और उस नॉलेज को हम फिर मल्टीपल वे में यूज कर सकते देखो हैं। देखो देखो, एग्जाम दूसरे सिर्फ एग्जाम्स में हमारा भी काम बुर्डन नहीं आएगा होना आपको चाहिए। वो चीज़, दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएगा तारा आपको। ठीक है, आप जामिया का यस पेपर सर। दोगे ना, जो आपने 04 के लिए पढ़ा है ना, वो तो जामिया में आएगा ही आएगा, जामिया में उससे और ज़्यादा आएगा, मतलब एज फार एज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कंसर्न है। यस सर, मैंने आपने उसमें देखा है तो मुझे मतलब है कि हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन है चीजें, तो इतनी ट्रबल्स तो नहीं होंगी। अच्छा, कोई भी बच्चा फ्यूचर में जामिया का पेपर दे रहा है तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि जामिया का पेपर कठिन नहीं है, बस वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा पैटर्न डिफाइंड है कि भाई 20 क्वेश्चन सोशल साइंस मतलब 20 क्वेश्चन सोशल साइंस ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा वहाँ पर। दैट मेक्स द पेपर ईजियर टू अटेम्प्ट। लेकिन हाँ, ये बात आप ज़्यादा तब कैच कर पाओगे जब आप 03 04 का पेपर दे कर आओगे, जहाँ पर पैटर्न डिफाइंड नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा पैटर्न डिफाइंड है तो उसका मज़ा क्या है। अदरवाइज आपको फील नहीं आएगा, अदरवाइज तो लगेगा कि वही कठिन है। ठीक है, जब पैटर्न डिफाइंड रहता है तो ये सब चीज़ें। चलिए खैर, विल मूव टू नेक्स्ट कैंडिडेट। अच्छा, तो तारा ने 65 किया है। ओके ओके, देन विल कम टू शिवानी। जी शिवानी, क्या गुल खिलाया आपने, क्या रहता फैलाइए बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर पेपर की बात थोड़ा मैं बाद में करूँगी, पहले मैं सेंटर का कहना जी चाहूँगी। तो मेरा सेंटर बड़ा था, मतलब ऐसा लग रहा था किसी का तो वो घर है, बाहर ऐसा बिल्कुल बहुत सारे पेड़ पौधे, इतना जंगल। मैंने कहा ये कहाँ सेंटर दे दिया भाई मेरे को, इतना सर बेकार सेंटर। मुझे लगा मैं किसी के घर पहुंच गई हूँ। जब मैंने वहाँ पे रोल नंबर देखा ना, तब मुझे लगा कि हाँ ये तो सेंटर है। और फिर मेरे को तो लग गई थी गुस्सा। मैंने कहा मैं सुबह सुबह या 4 बजे से उठी हुई हूँ और फिर मैं यहाँ पेपर देने आई हूँ और ये ऐसा सेंटर दे दिया। और मेरे सर 2 पेपर थे, मेरा इंग्लिश का भी पेपर था 3rd शिफ्ट में। तो मैंने कहा अब ये 2 पेपर मुझे यहाँ देने हैं। तो और फिर मैं अंदर गई हूँ ना, तो वो बैग लेने के भी ना 30 रुपये ले रहे हैं। अंदर बैग तो ये रखने के 30 बताओ, रुपये। ये बताओ, वो अपना घर को जो है एग्जाम सेंटर बनवाया है, 4 कंप्यूटर लगा रजिस्टर कराया है, तो वो बैठा ही है इसी काम के लिए। कहो 30 लिया 50 नहीं लिया। मैं तो सर पहले तो मैं फ़ोन लेके गई, मैंने दे दी 30 रुपये। मैंने कहा ठीक है तुम ले लो 30 रुपये, दोबारा मैं तुम्हें देने नहीं वाली। तो मैं दोबारा मैं फ़ोन लेके ही नहीं गई। मैंने कहा इसमें से कुछ चोरी करोगे क्या, कुछ है ही नहीं। कोई चोर देखेगा तो 10-20 रुपये डाल के और चला जाएगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने हमसे छोड़ ज़्यादा दिया करी ऐसे गई ही। है। हाँ, और सर फिर मैं अंदर गई हूँ और मेरा स्वागत होता है कैसे कि मतलब वहाँ टेबल जो था ना जिसपे कंप्यूटर मतलब देना है मेरे को सिस्टम पे पेपर, वहाँ पे साइड में ना सर वहाँ पे गाली लिखी हुई थी। मैंने कहा कि यहाँ पे गाली लिखी हुई है। और फिर सर मूड तो बहुत बढ़िया हो गया था, बट पेपर तो अच्छा था। 64 क्वेश्चन किए मैंने। पिछली बार 03 में 59 ही करके आई थी, इस बार 64 किए मैंने। अच्छा, और सर पेपर इजी टू मॉडरेट ही था। तो पिछली बार आपके कितने मार्क्स बने थे? 59 आपने अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर, तो कितना नहीं की थी? सर लास्ट ईयर नहीं, 03 का 03 का दिया था ना। अच्छा, 03 का 59 किया था। अच्छा, 04 का 64 आपने अटेम्प्ट किया है। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तो पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे, बस ऐसे ही 64 मार दिया अंधी तुक्का अक्कड़ बक्कड़? नहीं सर, तुक्का तो सर 2-4 में ही लगाया, जो भी मतलब जैसे BHU वाला था ना, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा ये 10 वाला है या 16 वाला है, बट सही लगा दिया। 1916। हम्म। हम्म,
अच्छा, और बाकी का मतलब अपने हिसाब से आपने ठीक अटेम्प्ट किए, मतलब अपने हिसाब से आपने तुक्का नहीं मारा है बहुत ज़्यादा, राइट? तुक्का ज़्यादा तुक्का नहीं मारा, जो नहीं आता था वो डायरेक्ट मैंने छोड़ दिया कि नहीं मतलब तुक्का नहीं मारूंगी। अच्छा, देखो तुम्हारी आंखें देख के लग रहा है कि तुम 1-2 दिन का थोड़ा पहले ब्रेक ले लो, ठीक है? पहले फुर्सत में पहले सो लो, पूरा नींद पूरी हो गई है? सर एक तो पहले 03 का दिया, उसमें नहीं सो पाई, फिर 04 का दिया, 2 पेपर थे उस दिन मेरे, तो सोना तो हुआ ही नहीं, सोई हूँ आज थोड़ा। बताइए कितना आप लोग सर स्ट्रेस मैंने लेके। हाँ, ज़्यादा ही सोच रही थी, जैसे 05 मतलब वो क्या बोलते हैं 2025 का भी मैंने पीआईक्यू जो आपने सॉल्व कराया था वो देख रही थी, तो उसमें तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कॉमर्स से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे जो, तो मैं वैसा ही सोच रही थी कि ऐसा आ गया फिर तो मैं तो सिस्टम पे ही बैठ जाऊंगी, कुछ आता तो है नहीं इसमें, क्या करूँगा। तो फिर सर वैसा तो कुछ आया नहीं पेपर, तो अच्छा आ गया, अच्छा, उस वीडियो सही में था। सॉल्व कराते समय मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को एक्सप्लेन कर रखा है ये बात कि देखो भाई ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है नॉर्मल जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है वो नहीं कर पाएगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है? तो इसीलिए मैं बार बार उसमें एक बात पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि देखो यार मतलब फिर कट ऑफ भी वैसे ही था उस पेपर में यार, ठीक है? लेकिन हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर शांति से एक्सेप्ट करो, देखो तो उस पेपर में 50% कट ऑफ गया था 2025 वाले में, ठीक है? और मतलब 50% कुछ नहीं होता है, 50% पेपर, यस सर। ठीक है? चलिए ठीक है शिवानी, और कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? सेंटर बहुत बेकार था। हाँ, वो दुख हम लोगों ने समझ लिया आपका, ठीक सर है? मैंने फीडबैक भी बहुत बेकार दिया हूँ। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुमको पता है आप लोगों को मतलब अभी आप लोगों का इतना एग्ज़ाम पर एक्सपीरियंस नहीं है। ये CUET वगैरह का एग्ज़ाम है ना, CUET 04, 5, 6, 7, इन सब एग्ज़ाम्स कोई माई बाप नहीं है। अगर इनका पेपर लीक भी हो जाए ना तो इस पर कोई हल्ली हुल्ला नहीं होगा, और नहीं सरकार का गया है छोड़ो आगे बढ़ाओ, ठीक है? लेकिन सच बता रहा हूँ, और पता है अगर इनका कोई पेपर भी लीक करे तो मैं भी कहूँगा भाई तुम भी बहुत बड़े वाले महा वाले एकदम सी हो, ठीक है? इसका पेपर लीक करने सर की क्या कभी लीक जरूरत ही है? नहीं होता है। ठीक है, नहीं सच बता रहा है, कोई लीक भी करे तो कहो भाई नहीं करो लीक यार, रखो वापस, ठीक है? वहीं देखेंगे एग्जाम में ही। सच बता रहे हैं, मतलब कोई पर्पज़ नहीं है इसको लीक करके भी कोई क्या मिलेगा। तो लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ इन एग्ज़ाम्स कोई माई बाप नहीं रहता है। देखो शिवानी, माई बाप क्यों नहीं है? अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वो कॉमर्स सब्जेक्ट का है तो उसका पेपर कोड होता है 03। तो 03 में कॉमर्स नहीं पूछ रहे हैं, मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है। अच्छा, 04 वाला ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, उसके में कॉमर्स सिलेबस में नहीं है लेकिन उससे कॉमर्स पूछते हैं। इतना बड़ा लूप होल दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्था में CUET के माध्यम से है। अगर इन सब चीज़ों में कोई इसका माई बाप होता है पूछने वाला तो हमारे जैसे लोग उस बात को बहुत ज़ोर शोर से उठाते हैं। लेकिन अगर हमारे जैसे लोग इस बात को उठाएं ना तो 4 बच्चे भी हमारे फेवर में नहीं आएंगे। उनको तो पहले समझने में लग जाएगा कि अच्छा मेरा 03, 04 क्या है, ठीक है? तो मतलब इन एग्ज़ाम्स का ऐसा ही है, ठीक है? तो अभी तो कुछ नहीं, एग्ज़ाम सेंटर आप बता रही हैं। पता है शिवानी, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में उससे ज़्यादा बदतर कंडीशन में पेपर हो रहा है, ठीक है? पता चला ऐसे ऐसे तबेले में भेज दिए, नीचे पता चला भैंस जो है दूध दे रही है, ऊपर जो है यस सर, वहाँ पे आवाज आ रही थी किसी का बच्चा रो रहा है, तो कोई लड़ाई कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। अब वहाँ मैं क्वेश्चन बना रही हूँ कि ये क्रॉनिकल के हिसाब को सीरीज में लगाओ, वहाँ से कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, का मजा ही आ गया आज तो। नहीं तो घर में ऐसे ही होता होगा लोग। नहीं चलिए ठीक है शिवानी, बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए मोस्ट प्रोबेबली शायद प्रोबेबिलिटी है आपकी भी, ठीक है? ओके, देन आई विल कम टू अलीना खान, देन आई विल कम टू कोमल जी। अलीना, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अलीना। तो कैसी हैं आप, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर मैंने ना 3-4 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स कर दिए। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि मुझे डेट्स में प्रॉब्लम होती है, मैं वहां भी जाके कंफ्यूज हो गई थी। ओके, मतलब सर एक ठीक है। क्वेश्चन था कि जो मतलब आरबीआई कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया था, वो मैं पढ़ के गई थी, उसमें लूसेंट में था और मुझे याद उसमें था, लूसेंट में भी था। फिर मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते रहिए, बगल वालों को अपना बैकग्राउंड नॉइज देने दीजिए। सर वो मैंने वहां पे टिक भी किया था और सब कुछ। अब मैंने ना गलत टिक कर दिया, मैंने जब आके देखा तो ठीक मुझे है अब गुस्सा अलीना, आ ठीक गया है, फिर। ठीक है। नहीं इतना आपको उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि मतलब हमने आके देखा और ये सारा चीज़ था, एग्ज़ाम देने गई हो ना तो मतलब होता है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। सर जो वो था ना, मतलब आपने बोला था एक बार गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेना, तो वो भी मैंने पढ़ा था। 2 बेसिक स्कीम्स आई थी,
एक तो स्टार्टअप इंडिया आया था और वो इंद्रधनुष वाला, तो मैंने सर पढ़ा था, मैं फिर कंफ्यूज हो गई, वहां जाके गलत हो गया। अब देख लीजिए, अब हिंदुस्तान में स्टार्टअप का भी ये सिचुएशन है कि स्टार्टअप में कुछ हो ना हो उसको भी सरकारी एग्जाम का क्वेश्चन बना दिया है, इंद्रधनुष स्टार्टअप। ठीक ठीक है, टेक्निकली सर मैं सोच के गई थी कि मतलब इकोनॉमिक्स से वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे, डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी और ये सब, मतलब इन लोगों को बोलना चाहिए था ना कि बेसिक इकोनॉमिक्स पूछेंगे, टाइम खराब हो गया माइक्रो मैक्रो में ही सारा। अरे हम लोगों का सोचो, तुम तो अपने पे सोच रही हो, हम लोग कितना घिसते हैं पीछे, ये पढ़ाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, बैठ के पूरा महीना महीना बैठ के घिसते हैं। ठीक है, फिर ये पेपर बना के देते हैं जो अपने हिसाब से पूछना है, फिर बच्चा गाली हमको देता है, आयोग को नहीं देता है। ठीक है, बच्चा गाली हमको देता है, वो कहता है कि सर आपने नहीं बताया कि जो है ये इंद्रधनुष और स्टार्टअप इंडिया ऐसा पूछने वाले हैं। बच्चा फिर हमें सर बोलता है। भी क्वेश्चन था, मतलब जितने भी आर्टिकल नहीं, आर्टिकल्स नहीं सर, वो जो पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको सीक्वेंस में लगाना था, और वो सारे पार्ट मतलब जो आपने करवाए थे वो तो मैं सारा पढ़ के गई थी, वो वाला नहीं दिया इन लोगों ने, जिसमें मेरा 20, नजर 18, बिल्कुल गया 20, ही नहीं, वो 21 वाला मार दिया दिए इन थे लोगों ने। क्या? अब जब मैं आके देख रही हूँ, मैंने कहा ये तो शायद गलत कर दिया मैंने सोचा था मतलब लेकिन कुछ माइंड कुछ में प्लानिंग करके आप उसको थोड़ा सीक्वेंस में अरेंज कर सकती थी कि क्या पहले आना चाहिए। सर वो मतलब जैसे एक कमीशन था, मतलब इलेक्शन कमीशन था, ट्रिब्यूनल्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और था सर उसमें इमरजेंसी, तो मुझे लगा कि इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी तो लास्ट में ही था, लेकिन थोड़ा ऊपर का वो हो गया, मतलब आपने बोला था ना कैलकुलेटेड रिस्क लो, मेरे कम हो रहे थे क्वेश्चंस, चक्कर में मैंने सॉल्व किया था बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, फिर कितना अटेम्प्ट किया आपने? 50? सर मैंने 15 छोड़े हैं, तो सर मैंने 15 छोड़ दिए, तो 60 मेरे अटेम्प्ट ख्याल किया? से 65 नहीं सर 60। 60? अच्छा देखो, कोई कम अटेम्प्ट किया है ना तो ये मत सोचना कि आपने कम अटेम्प्ट किया है। ये अटेम्प्ट डिफाइन नहीं कर रहा अभी तक, ये जान ले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अटेम्प्ट डजंट डिफाइन वेयर यू आर एग्जैक्टली। ठीक है, ये अटेम्प्ट डिफाइन नहीं कर रहा है कहीं से। अगर किसी ने 50 भी अटेम्प्ट किया है तो प्लीज़, इस सेशन को कोई यूट्यूब पर भी देख रहा है तो प्लीज़ डोंट पैनिक कि मैंने तो सिर्फ 50 ही अटेम्प्ट किया है। देखो, अटेम्प्ट से कहीं डिफाइन नहीं हो रहा है कि कौन कितना करेगा नहीं करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल हैं दे आर गिविंग देयर ट्राई। अलीना अपना ट्राई दे रही है, वो 50 अटेम्प्ट कर रही है, अभय अपना ट्राई दे रहा है, वो 65 अटेम्प्ट कर रहा है, तारा अपना ट्राई दे रही है, 65 अटेम्प्ट कर रही है, शिवानी अपना ट्राई दे रही है, 64 अटेम्प्ट कर रही है, स्वाति अपना ट्राई दे रही है, 53 अटेम्प्ट कर रही है, आप सब अपना इंडिविजुअल ट्राई दे रहे हो। देखो यार, ये मैं सिर्फ महज कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, फ्यूचर में इस सेशन को भी कोई यूट्यूब पर देख रहा है और तुम ये सोच रहे हो कि और लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है और मैं कितना अटेम्प्ट किया हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है सेशन को भगा भगा देख रहे हैं, देखिए कितना और लोग अटेम्प्ट किए हैं, उससे आप कहीं पहुँचोगे नहीं, मतलब फिर फालतू वो चीज़ आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, पेपर दिया, क्या सिलेक्शन का लेना है, क्या करना है, बस मतलब अपनी नीड्स पर फोकस करिए तो बेटर रहेगा। सर इस बार पेपर का पैटर्न बहुत चेंज लगा, मतलब जैसे इकोनॉमिक्स के भी 2 साल से पूछ रहे हैं ये लोग 24-25 में, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ही, लेकिन इन लोगों ने पूरा मतलब पॉलिटी से ज़्यादा कर दिया, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन था वो तो सर सही हुआ मतलब, लेकिन फिर मैंने बाकी वो स्कीम्स वाला गलत हुआ, जो मोस्टली डेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, एग्जैक्ट डेट उसमें कौन सा था, और ज्योग्राफी से सर 1-2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स थे वो गलत हो गए मेरे, मतलब करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, मुझे नहीं पता था बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जियोग्राफी से करंट से क्वेश्चन एज इन? सर उसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे रामसर जो वेटलैंड्स थे, तो मैंने इंडिया के याद किए थे सारे, मतलब रिंशी मैम ने बताया था, तो इसमें वर्ल्ड वाले पूछ दिए थे उन लोगों ने, तो मैंने कभी नाम सुना ही नहीं, अमेरिका में कौन सा है, मतलब बिल्कुल मैंने कभी नहीं सुना था। स्टैटिक जीके, ये करंट का नहीं है, स्टैटिक जीके का एरिया ये हम। हाँ मतलब सर हाँ नहीं, मतलब स्टैटिक जीके का सर उसमें था ही नहीं, इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं। अच्छा अलीना, तुमको एक चीज़ पता है, जैसे कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम और जैसे लूसेंट वगैरह से आपने पढ़ा है ना, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ लूसेंट वाली जीके की बुक ना बहुत बेसिक इंपॉर्टेंस रखती है। ये सिर्फ आपके इस एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं है। देखो किसी एग्ज़ाम में अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो लूसेंट से 10 नहीं आप अटैम्प्ट कर पाओगे, लेकिन 10 में 4 क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट होगा जो आपको लूसेंट से मिलेगा। ठीक है, और वो आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में कोई एग्जाम आप दोगे तो 10 में अगर 8 क्वेश्चन पे सिलेक्शन जा रहा है, 4 आप लूसेंट से उठाओगे, 4 आप तमाम और कोचिंग का नोट्स, एनसीईआरटी और तमाम वहाँ से आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आप सभी लोग ये चीज़ ध्यान रखिए कि लूसेंट में जैसे मान लीजिए कोई एरिया आपको जियोग्राफी का देखने के लिए मिल रहा है, इकोनॉमिक्स का देखने के लिए मिल रहा है, तो एटलीस्ट आप अपने सरकारी नौकरी की तैयारी तक
अपने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी तक एटलीस्ट लूसेंट वगैरह टाइप की किताबें आपने 5 से 10 बार पढ़ रखा हो, न्यूनतम, मिनिमम बोल रहा हूँ, तब जाके कुछ बात दिमाग में कंठस्थ होगी। ठीक है, मतलब सर जनरल साइंस के भी क्वेश्चन थे, मतलब 2-3 बायो के क्वेश्चन थे, तो वो तो मैंने अभी पढ़ रखा था 03 के लिए, तो वो तो सर मैंने रिवाइज भी नहीं किया था, वो बिल्कुल सही गया मेरा। और जो रिवाइज करके गई You थी never तभी तो know. सर गुस्सा आ रहा है कि जो मैं 3-3 बार पढ़ के गई थी वो गलत करके आ गई, जो एक बार बस मैंने देखा था वो याद रह गया पूरा। ठीक है, देखो यही सब चीज़ें होती हैं एग्जाम में। और जैसे एक चीज़ और बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि सर 2 साल से इकोनॉमिक्स का आ रहा था, पता है कभी आप मेरे स्टेटमेंट में नहीं सुनी होंगी कि मैं बोल दूं कि इकोनॉमिक्स से ही पूछेगा। मैंने हमेशा बोला कि हो सकता है कुछ ना पूछे इकोनॉमिक्स से, या हो सकता है जियोग्राफी से ज़्यादा पूछ दे। वो हमेशा आप लोगों के माइंड सेट करने का ही तरीका है। क्योंकि देखो यार, मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे हमको इधर उधर का लिंक शेयर किए थे कि फलाना सर यूट्यूब पर करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से ही करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, सब वेस्ट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। यस सर। ठीक है, तो जब भी देखो पेपर आउट ऑफ द वे किसी सब्जेक्ट को लेकर जाएगा तो फिर कट ऑफ भी वैसे ही जाएगा। और ये सब आप लोग प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए। जब 04 का पेपर स्ट्रक्चर वैसा है, कुछ डिफाइंड नहीं है, तो मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगले साल हो सकता है हिस्ट्री का ज़्यादा रहे। सर लेकिन कट ऑफ भी तो ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे आर्ट्स से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। जैसे ही अब वो लोग पेपर ये आएगा तो ना, मैं देख के बता दूंगा कि कट कॉमर्स ऑफ किया है। ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि अगर देखो बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके से पूछ रहा है ना लीना, तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको भी ज़्यादा आइडिया है नहीं, सच बता रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं दे ऑल्सो हैव वेरी लिटिल आइडिया यार। सर 2-3 क्वेश्चन वो भी थे, मतलब जैसे लूसेंट से नहीं था, पॉलिटिकल साइंस से, जो मैंने क्लास 12th में अपनी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, तो मेरे पास नोट्स है, लेकिन मैंने एक बार भी उठा के नहीं देखा। मुझे पता रहता मैं एक बार देख लेती कि अगर ये सब भी फिलॉसफी से थे पूछेंगे, क्या? मुझे पॉलिटिकल उतना फिलॉसफी से डीप थे क्या? याद ही नहीं आ रहा। क्या सर? पॉलिटिकल फिलॉसफी से थे क्या? नहीं सर, वो पंचशील का था, वो मैंने पढ़ रखा था। मुझे अच्छा, क्यूबन पंचशील मिसाइल समझौते क्राइसिस का वगैरह से पता था, रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पता था। सब कुछ था, लेकिन डेट्स पे पूछा था इन लोगों ने, ज्यादातर डेट्स, क्रोनोलॉजी में, और फिर ये कब था, उसका एस्टैब्लिशमेंट डेट। तो मुझे इसलिए थोड़ा गुस्सा आ रहा है सर कि ये लोग डेट पे इतना क्यों फोकस करते हैं। दे आर नाम वगैरह तो फिर भी याद रहता है। दे आर फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स, दैट स्टूडेंट शुड फोकस ऑन डेट। ठीक है, जो आज का युवा है सरकार की तरफ नौकरी के लिए नहीं, अपने डेट पर ध्यान दे क्या करना है। ठीक है, चलिए खैर ठीक है अलीना, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? सेंटर वगैरह कहाँ तक, कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पर? सर सेंटर पे तो बहुत चेकिंग कर रहे थे लोग, मतलब एक तो मुझे टाइम लगा अंदर जाने में। जो आगे की जो गर्ल्स थी उनके शूज भी उतरवा रहे थे, शूज सॉक्स वगैरह चेक कर रहे हैं, बेल्ट चेक कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ भी हो रही थी और थोड़ा मुझे लेट हो गया अंदर जाने में, लेकिन मैं टाइम से बैठ गई थी जाके। अच्छा अलीना, शिवानी आपका भी चेक हो रहा था क्या? यस सर, एक तो सेंटर इतना सुंदर, ऊपर से चेकिंग भी हो रही थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा, सर मेरी तो चेकिंग में टाइम नहीं लगा ना, मतलब मैंने मतलब उसमें पढ़ा था शूज वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैं तो नॉर्मल स्लीपर्स में ही गई थी। और वो सब, और फिर उसमें भी टाइम लग रहा था, कुछ मतलब ज्वेलरी वगैरह पहन के आ रहे थे, तो उसमें तो मुझे भी ये लग रहा था जब पता है तो उतार के ही आना चाहिए था। उसमें वो टेप वगैरह वो लगवा रहे थे, उसमें एक्स्ट्रा टाइम। एक्चुअली पता है, देखो वैसे तो सरकार के लेवल पर भी बेवजह का नाटक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, लेकिन स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि जब पेपर ऊपर देने जा रहे हैं ना, एकदम सिंपल प्लेन रहे, झोला झुक्कड़ Yes, sir. शर्ट पैंट में, मतलब ये सब रहे ही ना भैया, सिंपल सा है। कुछ कुछ आप लोग भी कुछ ऐसा मेटल उटल का लेके मत जाइए। जैसे फीमेल्स भी हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने वहाँ देखा है कि नहीं में हम कलावा पहने हैं, तो हम जो है तावीज़ पहने हैं, तो हम ईयरिंग पहने हैं। देखो मैं लोगों के व्यक्तिगत इन भावों का सम्मान करता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पर मतलब मूड ख़राब मत करो अपना। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर पेपर दे रहे हैं, खास करके फीमेल्स भी, अपना मूड ख़राब मत करिए। एकदम सादा सादा पहन के जाइए, लो भैया चेक कर लो जो है सामने है। ठीक है, तो ठीक है अलीना, दैट वाज वाइज। इनफैक्ट मैं आप लोग कहूँगा क्रॉक्स रॉक्स नॉर्मल चप्पल उप्पल जो होता है, अगर आप लोग वो सब पहन के जा सकते हैं तो जाइए। ठीक है, मतलब दैट वुड बी बेटर। हाँ सर, क्रॉक्स तो अलाउ था, मतलब जैसे ऊपर से वो ओपन हो वैसे, तो वही शूज वगैरह तो टाइम लग जाता है ना उसमें चेक कराने में। हाँ नहीं, चप्पल उप्पल टाइप की चीज़ें रहें। फीमेल्स की तो फिर भी ठीक है, वो तो फिर भी जो है मतलब मेल शूज़ ज़्यादा पहनते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। तो लेकिन ठीक है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाइए तो ठीक है। आप सभी लोग भी ये सब भी ध्यान रखा करिए फ्यूचर में
एकदम सिंपल सा सर क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में अगर स्टूडेंट से पढ़ा होता तो इतनी ट्रबल्स नहीं होती, उसमें क्लियरली मेंशन था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इवन वहाँ पे ये भी मेंशन था कि अगर आपके मतलब किसी भी ड्रेस का बटन ज्यादा बड़ा है तो आप वो भी वेयर नहीं कर सकते हो, बट स्टिल। देखो देखो तारा, वो सब चाहे मेंशनड है, कुछ बातें बहुत प्रैक्टिकल से होनी चाहिए। जैसे कि अभी लोग एग्जाम सेंटर पे कई बार लिख देते हैं कि कैरिंग अ मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड और फलाना ठिकाना। अभी कोई एग्जाम सेंटर पे पेपर देने जा रहा है, वो कैसे मोबाइल नहीं ले आएगा? बैग एंड बैगेज की जिम्मेदारी आपका है, तो तुमने 1000 रुपये किस बात का ले रखा है मेरे से? मतलब सोच के देखिए, मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा 1400 रुपये का पेपर दे रहा है, ठीक है, और बैग एंड बैगेज का, जैसे आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आज के ज़माने में लोग मोबाइल लेके नहीं आएंगे? आप बताइए, कैसे उम्मीद कर रहे हैं? ठीक है, तो मतलब आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड। ये 1400 रुपये ले रहे हैं, तो सरकार 500 रुपये दे दे, हम लोग 500 में एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे पूरी ईमानदारी के साथ, डेली बैट्स वाले। एग्ज़ाम सेंटर पे सारा व्यवस्था भी रहेगा। गवर्नमेंट का उसमें इंटेंशन भी बड़ा मैटर करता है। मतलब पॉलिसी लेवल पर भी चीज़ें क्या हैं। मतलब देखिए, इस बात को समझिए, कोई बच्चा पेपर दे रहा है, 1400 रुपये फीस दिया है, अब तुम कह रहे हो कि कैरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन और फलाना ठिकाना अलाउड नहीं है, तो भाई अब मतलब यस सर, कंप्लीटली एग्री। लेकिन सर मतलब जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ पे बैग वगैरह के लिए प्रॉपर मतलब अच्छे से वहाँ पे पूरी देखो, फुल सिक्योरिटी थी, बिल्कुल बट तारा एडमिट रहा कार्ड पे ऐसा होगा। नहीं था जैसे लिखा। आप बता रही हैं सेक्टर 62 में आपका सेंटर था ना, यस सर। तो आपका TCS आयोन पर पड़ा होगा, मेट्रो स्टेशन के पास जो पड़ता है, आयोन डिजिटल जोन। यस सर। हाँ, तो वो TCS का सेंटर है, वो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे सेंटर हैं अगर गूगल ना रहे तो आदमी पहुँचे ना पाए। ठीक है, अब जैसे शिवानी हो, किसी का घर देख के इग्नोर कर देती, कहती है यार यहाँ थोड़ी सेंटर होगा। तो अगर गूगल ना बोले कि यही सेंटर है तो लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। देखिए बात समझिए, देखिए जो TCS का सेंटर है ना, जो आयोन डिजिटल जोन पड़ता है, वो कभी भी व्यवस्थित है। ठीक है, लेकिन बात समझो, जब पेपर कोई, मतलब ये बात सिर्फ CUET को लेकर नहीं हो रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर पैन इंडिया पर हो रहा है, कोई एक सेंटर में भी अगर इस तरह का मगजमारी हो जाए तो प्रॉब्लम तो सबके लिए है। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, ये स्वाति क्या कह रही हैं आप? सर जिस तरह से सब चेकिंग का बता रहे हैं, सर मेरे यहाँ ऐसा कोई इतना चेकिंग बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ मतलब मैंने सब ऐसे तो जो था नहीं पहना था, कोई भी रिंग या कुछ भी। मैंने बस एक पियर्सिंग करा रखा है जिसकी वजह से वो निकाल नहीं सकती थी, तो मुझे लगा टेप लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने बस एक बार पूछा निकल जाएगी, मैंने कहा नहीं, उन्होंने भेज दिया। उन्होंने कोई चेकिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा। अब देखो, अब आप लोग देखिए, सेम पेपर में एक एग्जाम सेंटर पे खूब चेक हुआ है, एक पे नहीं चेक हुआ है। आप लोग सोच के देखिए, इस बात में ना यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि सभी जगह पर या तो बराबर चेक हो रहा है या तो बराबर चेक नहीं हो रहा है। जैसे समझ रहे हो ना, सेम एग्जाम है ना, तो या तो यूनिफॉर्मिटी रहे या तो ना रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यार। मतलब अब इंडिया में आप लोग हैं तो ये सब हैं, इन सब कॉम्प्लेन्स का कोई सुनवाई भी नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है स्वाति, ठीक है अलीना, बहुत सारी शुभकामनाएं। दैट्स सो फॉर द बेस्ट। वेलकम टू कोमल जी। कोमल, क्या अटेम्प्ट की कुछ की हो कि नहीं पेपर में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। तो कैसा रहा पेपर आपका? सर अच्छा रहा। मैंने 58 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मैंने 15 में 50-50 और 25 रिस्क किया था। अच्छा परसेंटेज। हाँ जी। अच्छा, बाकी का कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहेंगी? एनीथिंग? क्वेश्चन तो वही स्टैटिक जीके था। मैं सोची थी इकोनॉमिक्स आएगा, तो वही एक दिन पहले मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें से आया ही नहीं, रह गया सब ऐसे ही। बताइए। मेरा सेंटर पास में ही था, मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पे था। नहीं ठीक तो है। फिर मैं सुबह 5 बजे उठी थी, तो उसी से जल्दी पहुंच गई थी मैं। चलिए ठीक है कोमल, ठीक है। कुछ और शेयर करना चाहेंगी आप? नो सर। ठीक है, हाँ ये सब है। यस सर। पहले तो सर मतलब आज मैं आपका एनर्जी देख रहा हूँ सर कि आप काफ़ी लो लग रहा है। मतलब सर मतलब आपके एफर्ट सर, मतलब मैं तो काफ़ी प्रेज़ करता हूँ सर। आपने जो पढ़ाया पॉलिटिकल साइंस से सेम वैसा ही, या एक दो क्वेश्चन जैसा अलीना ने बताया वर्ल्ड हिस्ट्री से थे, जैसे वो वही पॉलिटिकल साइंस से था। मतलब वैसा कुछ नहीं, उसमें मेरा एक ठीक निकला। स्टार्टअप इंडिया वाला भी मतलब ठीक ही था। मतलब मुझे मेरा बेसिक ही गलत था, लेकिन सर आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा कि आपने सारे एफर्ट्स किए, अच्छा किया। मतलब पॉलिटिकल साइंस तो मतलब हेल्पफुल रहा मेरा। मतलब आर्टिकल वाला आई थिंक सारे मतलब पॉलिटिकल साइंस के सही होने जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और हिस्ट्री से एक दो था, बाकी तो सब ठीक ही है। ज्योग्राफी रिमझिम मैम को मैं थैंक यू बोलना, तो उन्होंने बोला भी था कि ज्योग्राफी से इस बार आ भी सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि पेपर चेंज हो रहा है। 3 बार तो पैटर्न पूछा नहीं था चेंज हो रहा है। जियोग्राफी से ना, बहुत ज़्यादा।
कैसा? पिछले 3 बार से जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं थे बहुत ज़्यादा। हाँ, यस सर, इस बार ज्योग्राफी का भी मतलब अच्छा रेशियो था। लेकिन इकोनॉमिक्स से जैसे अलीना सभी ने बताया, इकोनॉमिक्स तो सर मतलब मैं बोलूँगा नहीं सर कि मतलब नॉलेज तो अच्छा है, मतलब बढ़ गया हम लोगों का नॉलेज वगैरह, वो तो पढ़ लिया, लेकिन इकोनॉमिक्स से वेस्ट ही चला गया है। तो उसकी जगह तो कुछ और देख लेता तो ठीक ही था। मैं तो सोच रहा हूँ लेकिन सर वो तो सेंटर रिव्यू तो सर आप मैं जब मेरा एग्जाम होगा तो मैं तो काफ़ी हड़का हड़का देता हूँ वहाँ पे। क्या है मतलब सेंटर सब दे रखा है आप लोगों को, मेरा चेयर नहीं ठीक था। मतलब बाद में मैं उनके काफ़ी मेरी बहस हुई, मैंने कहा सेंटर तो आपको सही रखना चाहिए, हम लोग इतनी दूर से आते हैं। पहला वाला अच्छा था जो टीसीएस कराता है आई वो अच्छा था सर। हाँ, तो सर वो अच्छा रहता है, तो मैं तो सर कह देता हूँ ओपनली नॉर्मल टी-शर्ट पैंट में जाता हूँ। तो ऐसा एक्चुअली आप मेरे लोग को साथ पता है, जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो ये हम लोग के लिए ना बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है ये बात कि मतलब देखो पेपर में जहाँ 75 क्वेश्चन पूछना है तो पेपर एक बैलेंस्ड पेपर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2023 में देखोगे ठीक ठाक हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 24-25 में इकोनॉमिक्स का बहुत देखने के लिए मिलेगा, 25 में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब 26 में नहीं है, ये मुझे पता है कि पेपर में कभी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए भी यही ठीक है कि गवर्नमेंट 7 से 10 क्वेश्चन 7 से 10 क्वेश्चन 7 से 10 क्वेश्चन सभी सेक्शन से रखे। आप स्टैटिक जीके से 7 से 10 क्वेश्चन रख लीजिए, आप करंट अफेयर से 7 से 10 क्वेश्चन रख लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सेक्शन को एकदम साफ ही कर दो। भाई बच्चा मान लीजिए उसे बहुत मेहनत करके जा रहा है, अब है क्या मतलब देखो ना, इसी बहाने आप सब लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन अब हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई ऐसी होती है कि इकोनॉमी के बारे में हम लोग ऐसा नहीं कुछ सीखते हैं। वो इकोनॉमिक्स का फार्मूला और इक्वेशन वहीं तक है, और दुनियादारी में पैसा कमाने के जो नियम है वो अलग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ के बहुत कुछ तुरंत में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, फ्यूचर में जब भी सोशल साइंस का एक सेक्शन आएगा, ये इकोनॉमिक्स जो कैंडिडेट्स भी पढ़े हैं कहीं ना तो कहीं वो आपको अपर एज देगा। ठीक है, कहीं ना तो कहीं वो आपको अपर एज दिलाता है। जैसा मान लो एज अ टीचर अब हम लोग भी डिसअपॉइंट होते हैं। मान लो हमको 2027 में पढ़ाना है, अब हमसे बच्चा बोलेगा कि सर हिस्ट्री का तो 2 ही 3 क्वेश्चन था। अब मैं उसको बोलूँगा भाई पढ़, तेरे को पूरा पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है 27 के पेपर में जो है भाई उनको लगे 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछना है। ठीक है, तो पता टीचर भी पढ़ाते समय करते क्या है, लाइक मैं एज अ टीचर आपसे बात शेयर करूँ, हम लोग भी कई बार करते क्या लगता है भाई इससे पूछ नहीं रहा ये टॉपिक, मतलब ये वाला पार्ट स्किप करा देते हैं, इतना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना घुसने का जरूरत नहीं है इसमें। और जब वो लोग घुस के पूछते तो हम लोग लगता है कि अच्छा हड़प्पन में सिर्फ यहीं तक क्यों, और डिग इन करो, इसके नीचे ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर हम लोगों को ऐसे लगता है, मतलब हमारा भी देखने का नज़रिया फिर दूसरा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए अब इधर पॉलिटी में इन्होंने बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के बारे में पूछ दिया, तो अगली बार जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कहूँगा नहीं ये पार्ट 9, 9A, 11, 18, 17 ये सब याद होना चाहिए आपको। हाँ, बात समझिए, हम ना देखो वैसे हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर हम उस पर एम्फेसिस देने लगते हैं भाई ये चीज़ करिए, एंड फिर बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग होता है जब एग्ज़ाम जो है मतलब जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उनको भी थोड़ा सही गाइडेंस मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन बने, ठीक है। और मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई सेक्शन पढ़ के जाते हो, उससे 5-10 क्वेश्चन आता है तो ठीक ठाक नॉलेज भी टेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ के गए हो 7 से 10 क्वेश्चन, तो आपका भी नॉलेज चेक हो जाता है। इकोनॉमिक्स मान लो बहुत पढ़ के गए, 7 से 10 क्वेश्चन पूछ दोगे तो उससे बच्चे का नॉलेज चेक हो जाता है। अब जब आप किसी एक सब्जेक्ट को उठा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर होता क्या है, वो तो फिर किस्मत की बात है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछोगे तो जो बच्चा एसएससी का तैयारी कर रहा होगा वो ज़्यादा बेटर कर देगा आपके पेपर में। ठीक है, मतलब जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा होगा वो फिर आपके पेपर में ज़्यादा परफॉर्म करने लगेगा। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं, ये सब कंसर्न है। नहीं सर, वैसे भी आपके सर एफर्ट्स आपने आगे काम दिए कि कई सारे एग्जाम में और नहीं वो ठीक है, वो बात नहीं, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर के चल रहा था, मैं ये मान के चल रहा था कि जो हम या तो ये पॉलिटी से ज़्यादा पूछेंगे या तो ये हिस्ट्री से ज़्यादा पूछेंगे। तो भाई मैं तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मुझे तो है कि ठीक है। लेकिन मतलब ये बुरा लगता है कि अच्छा इकोनॉमिक्स से कुछ नहीं पूछ रहे हो, पिछले बार तुम इतना ज़्यादा पूछ रहे हो, मतलब डजंट मेक मच सेंस। ठीक है, राइट सर, ना ज़रूरत से ज़्यादा पूछिए ना ज़रूरत से कम पूछिए। 7 से 10 क्वेश्चन हर सेक्शन से ठीक है यार, पूछने लायक इतना बनता है। ठीक है ये सर, आज मुझे सर थोड़ा इसलिए भी खराब लग रहा है कि मतलब इससे नॉर्मल मेरा हैबिट था कि सेशन में आपके साथ आने का, तो काफ़ी लोग थे, 20-22 लोग, आज मुझे 7 ही 8 लोग दिख रहे हैं, तो मतलब मुझे खुद ही अंदर से देखिए ऐसा नहीं होता है, जब सिलेक्शन वाला क्वालिफाइड वाला लिस्ट रहेगा ना तो वहाँ हाँ, तक तो 4 सर ही रहें। यस ठीक है, ये हमेशा लाइफ में ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे लोग घटते जाएंगे। जितना जीवन में आप पीछे रहते हैं तो फिर आप बस की सवारी करते हैं, खूब सारे लोग रहते हैं। जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो लैम्बोर्गिनी वालों को पता है कि बगल में एक ही सीट देना है, ठीक है, क्योंकि बस में बैठा के इतने सारे इनके दोस्त नहीं होंगे, इनके साथ एक ही बैठेगा, ठीक है। ऐसे ही सिलेक्शन का भी सीख होता जाता है। हूँ दूसरे से कि हाँ क्या मिस्टेक्स हुई मुझसे, मैं क्या हाँ, एग्जाम जैसे जैसे आप आगे इसलिए बढ़ते मैं जाएंगे ना वैसे वैसे हमेशा तादाद कम होती जाती है कभी भी, ठीक है। हाँ, ये सलीना क्या कह रही है? सर मुझे कट ऑफ का पूछना था, मतलब इस बार इन लोगों ने देखो तो अलीना, जीके जितना बोल ये बता रहे हैं लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीआई में 170 मार्क्स तक जा सकता है, और एमवीसीओई में कई बार एमवीसीओई में भी ज़्यादा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सीआई ज़्यादा अच्छा और एमवीसीओई कम अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमवीसीओई में 04 में मुझे लगता है कि 155 जा सकता है, 155 मार्क्स, क्योंकि पेपर लास्ट ईयर से ईजी है, तो 10-10 क्वेश्चन कट ऑफ ऊपर कर लीजिए। सर तो वही मैं कह रही थी ना कि सिलेबस में थोड़ा चेंज करना चाहिए इन लोगों को, कॉमर्स तो हटा ही लेना चाहिए, वो फालतू कौन में सुन वहाँ रहा है पे तुम्हारा? डिस्ट्रैक्शन होता है। कौन सुन रहा है तुम्हारा? कौन सुन रहा है अलीना, आपको बताइए। अरे हम सुन ले रहे हैं और कोई प्लेटफॉर्म वाले बुला के पूछते भी नहीं कितना अटेम्प्ट किए, क्या रहा, ठीक ठीक है, यस ठीक है। मतलब एक्चुअली यार, मतलब हाँ, बता तो आपकी बात सही है, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात सही है, बट कौन सुन रहा है आपकी ये बातें, ठीक है, कौन सुन रहा है? पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, एंड इवन स्टूडेंट्स आर ऑल्सो लीस्ट इंटरेस्टेड, ठीक है। स्टूडेंट्स भी ऐसी चीज़ों पर प्रेशराइज नहीं करते हैं जिस पे दिमाग पर जोर देना पड़े। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अभी आईपी में मेरी जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही थी, तो वहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा पॉलिटी का 3-4 क्लास बेसिक एरिया एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद मैं आता हूँ दिल्ली वाले पॉलिटी पर, तो मैं देख रहा था जहाँ जहाँ मैं बच्चों को कुछ समझाने की बात कर रहा हूँ कि हाउ पॉलिटी वर्क्स और ये वो फलान ढिकाना, तो उनको बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है, एज इफ लग रहा है कि दिमाग पर जोर ही नहीं देना है। और जो लास्ट वाला मेरा 5वां लेक्चर जो उसमें हो रहा था, हमने कहा भाई इतना कौन मेहनत करे, तो मैंने वैसे ही बोला कि देखिए ये स्पीकर होता है, ये होता है, ये रट ये होता है, 25 साल होता है, 35 साल होता है, फट 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 रिप्लाई कर रहे हैं ये लोग। हमने कहा अच्छा ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बस रट्टा मारो, जहाँ भेजा नहीं लगाना है, तो एकदम स्मूथ चल रहा है इनका दिमाग। जहाँ पर मैं परोस दे रहा हूँ चीज़ें, और जहाँ मैं कह रहा हूँ कुछ अपना सोचिए कि ये कैसे 2/3 मेजॉरिटी, हाफ मेजॉरिटी, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भाई इतना क्लिष्ट है इनके लिए, इतना क्लिष्ट है कि सर मैथ तो सर दो जन्म पहले मैंने मैथ पढ़ा था सर, अभी याद नहीं है, क्या वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, 1/2 + 1 कैलकुलेट करने में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो लगता है कि भाई दिमाग पर जोर ही नहीं दे रहे हैं एकदम। तो मैं देख रहा था कि मतलब ऑनलाइन एजुकेटर्स क्या करते हैं, 10 MCQ सॉल्व कराएंगे, कमेंट में मेंशन करिएगा डी होगा कि ये होगा, जल्दी करो, लिंक शेयर कर देना। अब उसमें क्या होता है ना, बच्चा वाकई में कुछ मतलब दिमाग में जो वाकई में फ्रिक्शन पैदा करे, बात जो घर्षण पैदा करे, उसका तो कुछ जीवन में कर ही नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सभी लेवल पर है, गवर्नमेंट के पॉलिसी लेवल पर भी है और स्टूडेंट के लेवल पर भी है, ठीक है। तो मतलब अब ये बीएड के पेपर में ऐसा है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है। और सबसे पहले तो गवर्नमेंट को भी पॉलिसी लेवल पर इन चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि जो तमाम ये सब टीचर एजुकेशन के एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चंस टीचर एजुकेशन के फील्ड से ही रिलेटेड आएँ, ताकि बच्चों का माइंडसेट उसी हिसाब से रेडी हो कि टीचर बनने जा रहे हैं, तो देयर इज समथिंग देयर एंड दे आर अबाउट टू एंटर इनटू सम सीरियस बिजनेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैजुअल अप्रोच से जा रहा है, जब कैजुअल अप्रोच से जाएगा तो टीचर भी जाएगा, तो फिर एक बार जॉब लग गया तो उसके बाद तो फिर वो मेरी बातें भी नहीं सुनेगा। आप लोग ये बातें क्यों सुन रहे हो? अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, आप में बैंक्स में कोई क्लर्क भी हो जा रहा है तो उसको लगेगा कि बैठ के मैं बकवास कर रहा हूँ, उसको ऐसा फील होगा। हाँ, बैंक में क्लर्क भी हो जाए तो देखिए यार, ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखिए, और जैसे जैसे देखेंगे आप कारवां आगे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे स्टूडेंट्स घटते जाते हैं। जब बैच 1 शुरू होगा तो 60-70 बच्चे रहेंगे, बैच 2 शुरू होगा तो उससे कम रहेंगे, फिर एग्ज़ाम करीब आएगा, फिर तमाम एग्ज़ाम के पहले कोई सेशन होगा तो बहुत सारे लोग वहाँ पेपर देना, ये है। जैसे जैसे पेपर, रिजल्ट, आंसर की जैसे जैसे ये आएगा ना, देखोगे एकदम परसेंटेज एकदम फिल्टर होते जाता है, क्योंकि यहाँ आए भी वही लोग हैं जो लोगों को लग रहा है कि हमने थोड़ा बहुत कुछ पेपर में किया है, जिन्होंने पेपर से पहले थोड़ा एफर्ट लगाया था, ठीक है। जो लोग खुद को किसी उम्मीद में देख रहे हैं, ठीक है, खुद के लिए कुछ सोच रहे हैं, यहाँ इस सेशन में वही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वरना बैच में इतने ही स्टूडेंट थोड़ी ना है, ठीक है। जो लोग खुद को किसी कुछ उम्मीद में देख रहे हैं कि अच्छा हमको मतलब
मतलब कुछ करना है, मतलब दे आर गिविंग सम थॉट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये लाइफ में भी आप आगे रहिए, समझिए जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आप कभी देखा करिए, आप द हिंदू अखबार उठाओगे तो उसमें आपको मर्सिडीज़ और BMW की गाड़ियों का ऐड दिखेगा, दैनिक जागरण में नहीं दिखता है। अब थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हो जाएगा, डिमीन करने वाली बात हो जाएगी, ऐसा नहीं कि दैनिक जागरण पढ़ने वाला कोई वो है, मेरे घर में दोनों आता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि दैनिक जागरण वाले में जो है नहीं दिया हुआ है, और द हिंदू वाले में जो अखबार में मैं देख रहा था मर्सिडीज़ का ऐड दिया हुआ था। तो मैं देख रहा था अच्छा इनको ही पता है कहाँ छपवाना है ये बात। ठीक है तो ऐसे ही आप लोग का भी है, जैसे जैसे आप जिनके खूब सारे दोस्त हैं तो वो बस लेके चलिए आप फिर। ठीक है, जैसे जैसे लाइफ में आप पैसा कमाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर आपके पास जो क्लास ऑफ पीपल हैं वो कम बचेंगे। ठीक है, जो क्लास ऑफ पीपल हैं वो कम बचेंगे, एक ही दो मतलब फिर उस तरह के आपके पास लोग बचेंगे। तो देखो यार, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा। एंड ग्रेट आइडियाज़ आर ऑलवेज सीन विद माइंड नॉट विद आइज़। ग्रेट सक्सेस, ग्रेट वैल्यू इज़ ऑलवेज सीन इन योर माइंड नॉट विद योर आइज़। अगर आइज़ से दिखता तो हर आदमी कर रहा होता। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं एक आप लोगों से पर्सनल लाइफ से चीज़ शेयर करता हूँ एंड देन आई रैप अप। अभी शाम को मेरा एक फ्रेंड किया, मतलब एक मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया, तो बहुत अच्छा दोस्त रहा है मेरा, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, मैं अभी भी बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। और उसके पास ऑफन टाइम नहीं रहता मेरे से मिलने के लिए, आजकल वो बहुत व्यस्त रहता है, पहले वो मेरे घर में से आता रहता था। अच्छा वो मुझे बोले मिलना है ना, तो मेरा कोई और काम भी रहेगा तो हम रोक के जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए आज भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं भी उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन वो लाइफ में अपने धीरे धीरे व्यस्त होते गया, शादी विवाह और तमाम ये सब डे टू डे टेंट्रम्स और ये वो। तो वो रिसेंटली क्यों फ़ोन किया, मैंने देखा कि सहसा जो है बहुत से लोगों का मेरे अगल बगल, मेरे में बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि इंटरेस्ट जग गया है वापस से, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने पब्लिक कर दिया है कि मैं डेली बैच टावर पे ये सब काम वाम करवा रहा हूँ और ये वो। तो मैं देख रहा था कि अच्छा ये जब दिखने लगा है तो बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं कुछ सलाह मशवरा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और जिसमें अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मैं बता रहा हूँ। तो अब सोचो सलाह मशवरा करने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको डेली बैच टावर में कुछ दिख रहा है, देयर इज समथिंग स्ट्रक्चर जो उनकी आंखों के आगे है। ठीक है, दिख रहा है तो वो उसके बाद आ रहा है। तो अच्छा कल मिलते हैं, डिस्कस करना है सब कैसे काम वाम फलान ठिकाना। तो मैंने कहा देखो यार, पता है अगर तुम अपने 2 साल का अपना इनकम कैलकुलेट करोगे और मेरा इनकम कैलकुलेट करोगे तो मेरे में रिस्क ज़्यादा है, थोड़ा बहुत रिवॉर्ड हो सकता है लेकिन रिस्क ज़्यादा है। तुम्हारे में देखोगे तुम्हारा इनकम स्मूथ है, तुमने ऑलमोस्ट 2 साल में तुमने 15 लाख रुपए अर्न किया है। उसने कहा हाँ, तो हमने कहा लेकिन तुम देख रहे हो तुम 1-2 लाख रुपए भी सेव नहीं किए हो। तो वो हमसे कहता है कि यार यही भाई सेविंग नहीं करना है, 1-2 लाख रुपए सेव नहीं कर पाया ठीक से, खाते में 50,000 रुपये नहीं है। हमने कहा बस यहीं पर तुम गलत हो। हमने कहा ये जो सेव वर्ड बार बार यूज कर रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप दादाओं ने तुमको दे रखा है। हमने कहा मतलब हम सबके बाप दादाओं ने दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमने कहा तुम कैसे सेव करोगे, तुम्हारे मेरे मतलब हमारे पेरेंट्स के मतलब मेरे उसके पापा के टाइम में, आप लोगों के भी पेरेंट्स के टाइम में, हमने कहा उनके टाइम में ब्लिंकिट नहीं था कि कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो सोचते हो 2 लेज और एक्स्ट्रा डाल देते हैं इसी में। ठीक है, 2 दूध का पैकेट ले रहे हो, चलो ठीक है एक क्रीम वाला भी मंगा लेते हैं, अच्छा एक तो ब्रेड भी ले लेते हैं। उनके टाइम में ये नहीं था, उनके टाइम में अमेज़ॉन नहीं था, उनके टाइम में जोमेटो नहीं था, उनके टाइम में हर फंक्शन में हल्दी के लिए अलग कपड़ा, शादी के लिए अलग, रिसेप्शन के लिए अलग। ठीक है, उनके लिए मान्यवर और ये सब नहीं था। तो 10,000 रुपये भी कमाते थे तो खाने में उतना ही खर्च होता था, तो पैसा बच जाता था। तो हमने कहा भाई दिमाग में इतना सेट कर लो कि तुम सेव नहीं कर सकते हो बहुत ज़्यादा, तुम्हारी सैलरी यहाँ से 30,000 रुपये और बढ़ा दे तो भी सेव नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा जब बहुत सेव नहीं कर पा रहे हो तो ये देखो कि क्या कर सकते हो। मतलब देखो यार, मैं आपसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। देखो ये जो हमारे हाथ में हमारा फ़ोन है ना, ये हमारा स्पेंडिंग पैटर्न ख़राब कर दिया है। उसी में गूगल पे, फ़ोन पे आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हो। ठीक है, मेरे जैसे लोग तो और ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं। ठीक है, उसी में कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लोगे तो और स्पेंड करने लगोगे। तो मैं तो डे टू डे चीज़ों के लिए कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ परचेज करता है तो मुझे लगता है कि भाई मतलब लोग कर क्या रहे हैं, और पता है लोग स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि तुम ये देखो कि मैं 5 साल से 20,000 रुपये वाला फ़ोन यूज करता हूँ
और ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख वाला नहीं ले सकता हूँ, मेरे को भी पता है, अगले को भी पता है कि मैं ले सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई मैं मजबूरी में 20,000 वाला ले रखा हूँ, मुझे पता है मेरी सारी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हो जाती है, बात है ये। और मैं फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ तो बावला नहीं हो रहा हूँ, बेताब नहीं हो रहा हूँ कि किसी ने दिखा दिया कि ये देखिए iPhone 17 है, ये है, वो है। हमसे कोई iPhone इतना भी बढ़िया फ़ोन ला के रख देता है, मैं ऊपर से कहता हूँ भाई इसमें क्या खास है, ऐसा क्या मतलब क्या चलता है, तो कैमरा ये है, फलाना पिक्सल। अबे तो हम क्या करेंगे, हमको कौन सा सामने लड़की जा रही है उसका फ़ोटो खींच के पिंपल चेक करना है, चेहरे पे दाना है कि नहीं है, क्या करना है, नहीं आ रहा मेरे कैमरे, भाई हमको नहीं क्लिक करना है यार, मतलब ऐसा क्या क्लिक करना है, देखो जूम करके यहाँ से वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है अरे यार मैं अपनी बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ, क्यों मुझे जूम करके अगले की बिल्डिंग, मतलब हम कोई मना नहीं कर रहे हैं आपको खरीदने के लिए, आप महीने में 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो जाके खरीद लो। लेकिन कमा रहे हैं 30,000 रुपये, नया आईफोन लॉन्च हुआ है, अब जाके व्हाट्सएप पर उनको स्टेटस डालना है, अरे तुम्हारी औकात नहीं पता क्या कि तुम EMI पे खरीद के ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। तो आपका स्पेंडिंग पैटर्न ही खराब है। शादी हो गया है, तुम खुद नहीं कुछ सीखे हो तो अपने पार्टनर भी नहीं कुछ सीख रहा है, उसको भी लग रहा है कि हर फंक्शन में कुछ नया खरीदना है, नया पहनना है, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल आदमी है ना, वो अपने आप को इन्हीं चीज़ों में परेशान रखा हुआ है, वो कहीं से भी अपना दिमाग किसी प्रोडक्टिव चीज़ में नहीं लगा रहा है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम बेटर अर्न कर सकें या वैल्यू दे सकें। तो मेरा एक बहुत और ख़ास फ्रेंड है, तो उसकी मतलब जो है वाइफ से मैंने बोला कि जो है कुछ बात होने लगी, तो हमसे कहा कि अरे भाभी जी को समझाओ यार कुछ। हमने कहा भाभी जी अरे ये करेंगी, तो हमने कहा यू विल फाइंड योर लाइफ ऑन अ बेटर ट्रैक। कह रही नहीं मेरी लाइफ ऐसे ही बेटर चल रही है, मैं कुछ भी बता रहा था वो हर बात ये बता रही थी कैसे नहीं हो सकता है। हमने कहा आप ये काम कर सकती हैं, ये काम कर सकते हो कि लखनऊ के आप अच्छे पॉश एरिया में रहते हो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो बार बार ये बता रही थी कि कैसे नहीं कर सकते। हमने कहा ये बिज़नेस शुरू कर लीजिए, ये शुरू कर लीजिए, नहीं मेरे को तो ये आता है, ठीक। मतलब बहुत सारी चीज़ तो पता है, मैं देखता हूँ कि कुछ नहीं, वाइफ के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, बढ़िया सा फ़ोन है, अपना हस्बैंड बाहर मेहनत कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक बच्चे हैं, और फ्लैट में ज़्यादा बहुत मेंटेन नहीं करना पड़ता है, मतलब ठीक है क्लीन व्लीन किए ये किए, घर की तुलना में ज़्यादा आपको उतना फ्लैट में मेंटेन नहीं करना पड़ता जितना घर में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप 3,000 स्क्वायर फीट में आपका घर है तो आपको बहुत मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, कंपेयर टू अगर आप फ्लैट में रहते हो तो मैं देख रहा था कि मतलब डे टू डे में कुछ जॉब नहीं है, लोगों का कोई एम भी नहीं है, और वो लोग कोई अलग नहीं है, वो आप ही लोग जैसे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं है, बात समझिएगा, देखो वो परेशान गलत चीज़ों के लिए है, जैसे, और ऐसा नहीं कि मैं परेशान मैं नहीं हूँ, मतलब मुझे किसी ऐसे फालतू बात का वो नहीं है, मुझे मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस है कि अरे यार ये शुरू करना था डेली वेट्स पर अभी तक कर नहीं पाए यार 4 ईयर ये इंटीग्रेटेड बीएड वाला नहीं कर पाए यार। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और ये नहीं कर पा रहे, वो तो जो एग्जिस्टिंग चला रहे थे तो सब तो चल ही रहा, तो करना तो कर ही रहे हैं। लग रहा अरे यार वहाँ पर ये रह गया यार, ये कर सकते हैं यार, ये इग्नू वाला ये रह गया, मतलब दिमाग कंटिन्यूसली एक उस डायरेक्शन में चैनलाइज है, ठीक है। तो देखो यार जैसे ये सारी चीज़ें ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से हट के बहुत चीज़ें आने वाली हैं, मतलब कब आप करोगे, आपके पढ़ाई के साथ ही ये सब होने वाला है। मैं बस इतना आप लोगों से यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि देखो यार ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब रटो, लेकिन पेपर में भी क्या पूछेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, वो भी लक पर बड़ा डिपेंड करता है। पता है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी इसी बात पर डिपेंड कर जाता है कई बार। तो ऐसा नहीं कि कोई सेलेक्ट हो गया तुम अपने आप को उससे कम समझो, लेकिन तुम अपने आप को तुम उससे कम जानते हो, क्यों हो, क्योंकि तुम उतना कमा नहीं पा रहे हो। जिस दिन तुम उतना पैसा कमाने लगोगे ना, तुम्हें लगे बहुत अच्छा लगा बात करके, अब आप जा सकते हैं, ठीक है, तुम्हें ये फील आने लगेगा क्योंकि आप उतना कमा नहीं पा रहे हो इसलिए। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में हो गया तो तुम आप उससे वो समझो कि अच्छा वो कोई बहुत तुर्रम खां हो गया और वो तुमको कोई जीवन की बहुत फिलॉसफी समझाने लगेगा और ये ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। अरे तुम्हारे उसके पेपर पैटर्न में बहुत डिफरेंस है यार। लास्ट ईयर कोई बच्चा पेपर दे रहा होगा जिसका कॉमर्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू दिस ईयर। पेपर तो 04 का ही था, पिछले साल भी, इस साल भी, पिछले साल भी मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ाई थी, इस साल भी मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस महसूस होगा कि हाँ यार ये तो डिपेंड करता है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, इससे आप कहीं अपने आप को कमतर मत आकिए, बस आप इतना समझिए
कि आप एक ऐसे दौड़ में लगे हो जहाँ आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो आपके साथ दिक्कत हो रहा है। क्योंकि इंडिया में पैसा कमाने वाली बात को बड़ा ही जो है दूसरे तरीके से देखा जाता है। लोग कहेंगे अरे ये तो दिन भर बनियों की तरह सोचता है करता। हाँ अभी सोचते हैं तो बताओ, तुम दिन भर फकड़ों की तरह सोचते हो, बैठ के एक दूसरे का टांग काटने के बारे में सोचते हो, उसने हमको ये कैसे कह दिया, मेरी ननद ने कैसे कह दिया, मेरी सास ने कैसे ये कह दिया। जो भी ढंग की वर्किंग लेडीज है ना, जो ढंग के किसी काम में व्यस्त है, तुम देखा कर उनको बात करने का समय नहीं इन बातों पर, ठीक है। और आप ये भी देखिएगा, जो 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 महिलाएं घर पे खाली बैठी हो ज़्यादा कलेसी हैं, वो ज़्यादा बवाल जमजम कर रही हैं, ठीक है। आप जाके आप देखिएगा लोगों के यहाँ वो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत उन्होंने झंडा गाड़ दिया घर में, जो बल्कि वर्किंग है तो ज़्यादा टाइम से करके जा रही है कि 9 बजे ऑफिस जाना तो 8 बजे सब तैयार कर देती है। कुछ नहीं करेगी, दाल चावल रोटी तैयार कर ही देगी कि जाते समय हस्बैंड बच्चा तो कम से कम खुद से निकाल के खा ले, चाहे निकाल के दे ना, वो उसको निकाल के देने का समय नहीं होगा, लेकिन इतना कर देगी खा ले, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ना काफ़ी लेवल पर हम लोग, जो लाइफ होती है ना कंटिन्यूसली एक फाइटिंग मोड में होती है, एक साथ, मतलब समझ रहे हो, हम सब एक कंटिन्यूसली एक फाइटिंग मोड में होते हैं। और ऐसा नहीं है, जाइए एकदम पीस ऑफ माइंड के साथ एकदम बैठिए। जैसे हमसे पूछोगे, मेरा मान लो छुट्टी रहेगा तो अभी मान लो मैं सेशन कंक्लूड कर रहा हूँ और थोड़ी देर मान लो ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, बहुत होगा 1 घंटे ऑफिस में बैठेंगे तो हो सकता है शायद मैं कोई मूवी देखने लगूँ, मस्त बैठ के थोड़ा टाइम मिल जाए, लगेगा अच्छा आज नहीं कुछ खाया, कुछ हैवी ऑर्डर करते हैं, खाते हैं कुछ, मतलब अपना घर में कुछ जो कुछ भी होगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। देखिए क्वालिटी टाइम को फकड़ई से मत एसोसिएट करिए कि संडे का मतलब ये कि फैले हुए हैं, ठीक है। मतलब कुछ अपने आप को ना पॉजिटिव वे में आप लोग इंगेज करिए, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने टीचिंग मॉड्यूल में इंगेज करिए, ठीक है। कोई खुद का कोचिंग बना लीजिए, कोई ऑफलाइन सेंटर बना लीजिए, सोचिए कि कैसे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। 2 लोगों के साथ सोचिए कि क्या हम क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या सारा चीज़ कर सकते हैं, हम इस कोचिंग में ऐसा कैसे पढ़ा सकते हैं कि हम 1 लाख रुपए कमा लें। और मैं लोगों से ये भी कहता हूँ भाई ये भी प्लान रखो कि 1 लाख रुपए कमा लोगे तो क्या करोगे। तो जानते हो जो ननीदा बच्चा होता है वो क्या बोलेगा कि सर पहले 1 लाख कमाएं तब तो सोचेंगे क्या करेंगे। अब एक गधे 1 लाख कमाओगे तो सोचने की फुर्सत नहीं मिलेगा, तो पहले ही सोच के रखो क्या करना है, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। नहीं तो 1 लाख कमाओगे ना तो ये ब्लिंकिट, ये जोमेटो, ये अमेजॉन, ये सब गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, ये तुम्हारा वीडियो और तुम्हारा परचेजिंग पावर इनको पता है, तुमको वैसा ही एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे और वही चीज़ तुम्हारे मत्थे ला के ठेल देंगे ये लोग, ठीक है। खरीदना रहेगा वैगनार, खरीद लाओगे 18 लाख का क्रेटा, ठीक है। तुमको लगेगा अरे EMI में 6,000 और 9,000 का ही तो फर्क आ रहा है। बे क्या फ़र्क है तुम महसूस नहीं कर रहे हो कि 6,000 और 9,000 का। मैंने देखा लोगों को खरीदते हुए, खरीदने जा रहे हैं, कहेंगे भैया ये जो है इसमें 12,000 का EMI पड़ता है, इसमें 16,000 का EMI पड़ता है, तुमको लगता है 4,000 की तो बात है। अबे 16,000 रुपये तेरे अकाउंट से हर महीने कटेगा, बात 12,000 और 16,000 की नहीं है। फिक्स अगर हर महीने 6,000 रुपये भी कट रहा है तो तुम्हारे लिए हेडेक है। कोई भी ऐसा काम जहाँ 30-40% आपका लीवरेज नहीं है, आपको बचना है इस चीज़ करने से। 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो 4 लाख खुद से दो, नहीं औकात है तो मत खरीदो। लेकिन मान लो बच्चा नॉर्मल, आप कल को टीचिंग जॉब में भी आप आ जाओगे तो 30,000 40,000 जो है, इसीलिए तो लोगों के लिए जो है सदर्द हो जाता है, क्योंकि आप अपना पैटर्न नहीं वो करते हो। जैसे कहने का मतलब है कि आप टाटा पंच से चल सकते हो तो तुमको ग्रैंड विटारा क्यों खरीदनी है 18 लाख की। और मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं खरीदना है, मैं कह रहा हूँ उस लेवल पर अर्न कर लो तो खरीदना है, तो BMW लाओ भाई, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि 30,000 कमाते हो और जाके जो वो हरकतें कर रहे हो। ऐसे ही आपको सीखने को लेकर भी है, तो अपने आप को आप किसी से भी कमतर मत आकिए। और कोई काम छोटा वोटा नहीं है, बस बात ये कि उसमें तुम 1 लाख रुपये कमा नहीं पा रहे हो, दूसरे काम में तुम 1 लाख रुपये कमाने लगोगे ना, वही बड़ा बन जाएगा। और जॉब आपको इसकी स्मूथनेस ऑफर करती है। आप सोच के देखो कि हाँ आप सबका थोड़ा भी तैयारी कर रहे हो, आप सबका B.Ed में अच्छा एडमिशन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। क्या 2 साल बाद फिर ऐसे ही किसी सरकारी नौकरी के सेशन के लिए बैठे रहोगे? मतलब 1 साल बैठिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करिए, लेकिन हाँ फिर व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर यू अप टू। 6 महीने साल भर थोड़ा इन सब चीज़ों पर थोड़ा सीखने में समय दीजिए और सोचिए कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप अर्न कर सकते हो, क्या सारी चीज़ें हैं जो लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए कि मतलब ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि व्हाट्सएप वाले कैसे पैसा कमाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम हो गया, इन बातों पर चर्चा करिए।
आपको समझ में आना चाहिए कि इंस्टाग्राम वाले पैसा कैसे कमाते हैं, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा वाला कट जाएगा। जैसे फेसबुक वालों ने तुम्हारा काट दिया। जब फेसबुक वाले आए थे तो कहते थे हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो आपके तमाम ऐसे फ्रेंड्स जो छूट जाते हैं टू कनेक्ट विद देम, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, एक ग्रुप और ये वो। आज फेसबुक किस काम के लिए आता है? फेसबुक इज अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स। हर चीज है फेसबुक पर। तो वो आम आदमी को चूरन बेचने के लिए आया था ये चीज, कि अपना पेज बनाइए, अपना बिजनेस का क्रिएटिविटी करिए और फलाना करिए वो करिए। पेट ना रहे तो एक ठो भी ऊपर ना आने का भाई, ठीक है, कोई देख भी नहीं रहा है उसको। तो ये चीज़ें हैं यार, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब देखो अपने पढ़ाई के साथ आप इन चीज़ों पर मतलब हमें वर्क करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को कहीं से कमतर मत आइए कि अच्छा उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, उसका BHU में हो रहा है तो मेरा लेवल कम है। ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम, पेपर का नीट, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। और हाँ, प्लीज़ घर वालों को भी एक्सप्लेन मत करिए। तुमको भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, घर वालों की तो बात छोड़ दो। अगर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा तो तुम रास्ता निकाल लोगे, ठीक है। वरना आप और लोगों को बताओगे और उनसे एक्सेप्टेंस का इंतजार करोगे कि वो तुमको लेजिटिमाइज करें कि क्या सही है, ठीक है। उनके लेजिटिमाइज करने का वेट मत करिए, ठीक है। प्लीज़ उनके लेजिटिमाइज करने का वेट मत करिए। वो घर वाले भी आपको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे, आप लेजिटिमाइज करिए, ठीक है। अब लोगों को भी बोल्ड मूव किस लिए लेना होता है मतलब मैं वो करूँ जो मैं करना चाहती हूँ, फलाना ठिकाना, हाँ तो हम ये हैं, हमको फलाना से शादी करना है, घर वाले मेरी सुन नहीं रहे हैं। अबे तो किसी भी ढंग के काम के लिए तुमने कोई लड़ाई की है, ठीक है। तो वो आ जाएंगे, कोई तुमको अरेंज मैरिज की बेनिफिट्स बताएगा, क्योंकि 20-25 साल के हो गए तो उसके बाद ये सब बातें भी शुरू हो जाएंगी। अगला आ जाएगा, लव मैरिज की बेनिफिट बनाएगा। अबे कट तुम्हारा दोनों में सकता है। बात ये है तुम किसी ढंग के रैशनल आदमी से बात करके देखो, कोई मिल जाएगा। अरे अरेंज मैरिज में तो आप उस बंदे को जानते भी नहीं हैं। हाँ तो लव मैरिज के नाम पर इसी बहाने तो लोग 4 लोगों के साथ घूम रहे हैं कि इसको भी जानना है, उसको भी जानना है, इसको भी जानना है, उसको भी जानना है, फिर कह रहे हैं अच्छा किसी को जान नहीं पाए अरेंज मैरिज करना है। तो टेक्निकली तुम जान किसी को नहीं रहे हो, मतलब सिचुएशन आपका मतलब दोनों में ही वल्नरेबल है, सच बताऊं तो। लेकिन मतलब तो ध्यान दीजिए, परसेप्शंस मैटर करते हैं। अरे मेरा ही कहना, आपका जिसके जैसा सेट बैठ जाए यार, चाहे करियर में, जॉब में, मैरिज में, जो आपके मतलब हिसाब किताब से सेट बैठ जाए, ठीक है। तो आप और कोई उसमें से ये नहीं कि ये बेहतर है ये ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बेहतर है ये ख़राब है। तो प्लीज़ अपने आप को इन सब चीज़ों में कमतर मत आकिए। एग्ज़ाम्स ऐसे ही होते हैं, पेपर में सब चीज़ें आती हैं, फिर ऐसे ही जॉब और करियर में आएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैटर करेगा कि कौन मतलब आप पैसा अच्छा कमा रहे हो नहीं। पैसा अच्छा कमा रहे हो तो आपकी बात जायज़ है, नहीं कमा रहे हो तो ये तमाम ही इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी बस तुम रटते रहो, ठीक है। और कोई गवर्नमेंट जॉब में हो गया, मान लो घर में कोई हो गया, वो क्लर्क हो गया है तो तुमको बहुत बड़ा कलेक्टर बनने का ज्ञान दे रहा है। देखो यार अगेन उसको क्रिटिसाइज और मत करो, बस तुम उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। और ये बातें मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह पाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कहता, ठीक है। और कहता तो कोई सुनता नहीं, ठीक है, कहता तो कोई सुनता नहीं। तो देखो यार ये चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे वर्क करती हैं। एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग टू एज अ टीचर, मतलब एक बड़े भाई की तरह आप उस बात को समझो। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ और इसीलिए बस कह रहा हूँ कि जब आप ये बीएड दे रहे हो, बीएड आपको बहुत अच्छा जॉब दिलाएगा, बहुत अच्छा करियर है। 20-30 का ईजिली ब्रेक थ्रू आपको दिला देगा। BA, BSc, BCom कुछ भी आप करके नहीं ब्रेक थ्रू कर पाओगे 20-30 हज़ार के जॉब में। लेकिन तुम बीएड कर लोगे ना, तुम 6 महीने के ठीक ठाक जॉब के संघर्ष में 25-30 हज़ार, 40 हज़ार का जॉब पा जाओगे। बट प्लीज रिमेंबर दैट शुड बी अ बिगिनिंग फॉर यू। लेकिन मैं देखा है वहीं लोगों का एंड हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ दिमाग में सोचा ही नहीं था कभी। वो सोचते जब 25 हज़ार आ जाएगा तो सोचेंगे। बेटा फिर सोचने का फुर्सत नहीं है भाई, फिर सोचने का फुर्सत नहीं है। खुद के बारे में सर्च करना शुरू करिए कि मैं कैसे जो है मतलब आप सब 1-1 करोड़ कमाओ भाई, कम से कम, ठीक है। बुढ़ापे में नहीं, अपने मतलब जवानी के दिनों में। राइट। हाँ जैसे मतलब आप सर्च करिए कि हमको कैसे करना, और एंड ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसका जॉब रास्ता गवर्नमेंट जॉब से जाता है तो फिर
लिमिट डिफाइन कर कि भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब का रास्ता 1.5 साल के अंदर जाता है, 1.5 साल में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो हमको देगा तो भी हम नहीं लेंगे। फिर ये नहीं कहना नहीं नहीं डीप डाउन तो इच्छा यही थी गवर्नमेंट, जब मजबूरी में छोड़ के नहीं जा रहे हो, अब छोड़ दिया उसका साथ, उस गली नहीं जाना है अब हमको, मतलब ठीक है कोशिश किया, मज़ा नहीं आ रहा था, आई एम गोइंग टू सम अदर वे। ठीक है, हाँ ये शिवानी क्या कह रही हैं आप? सर जैसा आप बोल रहे हो कि सब मतलब आप विश कर रहे हो कि सब 1 करोड़ कमाएं, तो सर वो ठीक है, मतलब मान लीजिए ऐसा भी तो होता होगा ना सर, जिसने 1 करोड़ मतलब वो कमा सकता है, उसका है ना, तो मतलब उसको वाइजली स्पेंड करना भी कुछ होता होगा ना, मतलब कैसे देखो spend शिवानी करना। सुनो, जिसके पास 1 करोड़ है, ठीक है, तो वाइजली कैसे स्पेंड करना चाह रहा है, अनवाइजली स्पेंड करेगा तो खुद ही भुगतेगा। ठीक है, जो 1 करोड़ कमा रहा है उसको मैं इस पर बहुत ज्ञान नहीं दे सकता हूँ कि वाइजली स्पेंड करे ना करे, उसको कुछ मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। देखो बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके फादर करोड़ों कमा रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करना है, ये करना है वो करना है, वो एक अलग मसला है। ठीक है, मैं नॉर्मल एक आम बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ कि वो बड़ा कर सकता है। मान लीजिए आप 1 करोड़ है तो आप वाइजली स्पेंड करिए, 1 को 10 बनाइए, और जो भी बीच में समय बचे गिव टाइम टू योर लग्जरीज, एंड लग्जरीज लाइक व्हाट, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। छुट्टी पे ना जाना पड़े तुमको, तुम हॉलीडे पर जाओ। अगर तुम 1 करोड़ कमा रही हो तो अब तुम क्या कर रही हो, जबरदस्ती थार लेके दूसरे पे चढ़ा दे रही हो, और फिर उसके बाद बिल में और वकील के पीछे खर्चा कर रही हो, या ये करना चाहती हो, या फिर गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड फॉर 5 days, गोइंग टू चाइना इन द कैंटन फेयर फॉर 5 days, गोइंग टू हांगकॉन्ग फॉर 3 days, ये देख रही हो क्या करना चाहती हो, फिर ये आपकी चॉइस है। या फिर ऐसा है क्योंकि जिसके पास 1 करोड़ पहले से है तो उनके पेरेंट्स का है, तो अब आप देख लो कि फॉर्च्यूनर लेके किसी पे चढ़ाना है और वकील पे पैसा खर्चा करना है 50 लाख रुपए, या फिर जो है चाइना में जाना है और वहाँ के प्रोडक्शन मार्केट देख के लगता है कुछ इंडिया में करने का मन है तो, या फिर जो है स्विट्ज़रलैंड, दुबई, यूरोप कहीं जाना है, जाके देख के ये दुनिया में क्या चल रहा है, या तो फिर ये कर लीजिए। ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो कोशिश करेगी बनाने पर, वो उन रास्तों को देखे, एटलीस्ट उसके सपने में उतना अमाउंट बने एटलीस्ट। और लेकिन ऐसे लोग सपने में भी क्या देख रहे होते हैं, मैंने देखा मेरे पास खूब सारे पैसे आ गए हैं और मैंने लॉटरी का टिकट लिया था, तो सपने भी ऐसे ही देख रहे होते, खूब सारे पैसे आ गए हैं। अभी मतलब ये सपना तो मैं बस दिन में जागते हुए देखता हूँ। ठीक है, सोते समय जब भी सपना अपना आता है तो मान लो अपने हाथ और कई बार अपने हार्ट वार्ट पे आदमी रख के सो गया तो वो कुछ खराब से कुछ ऐसा ड्रीम देख लिया, कुछ ऐसा हो गया तो वही सब होता है, अदरवाइज तो ठीक है। हाँ अबे क्या कहते थे आप? मैं कह रहा था कि अभी ये बात करते हैं कि जिनके पापा रिच हैं, जो कुछ भी अच्छा बैकग्राउंड है, उनके गवर्नमेंट जॉब में जज हैं, IAS है, जैसे जो कुछ भी है सिविल सर्विस में है, तो सर उनका मतलब फंडामेंटल क्लियर है, या तो उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है, TCS UPSC देना है, तो स्पेंड भी वैसे ही करते हैं, खर्चा भी वैसे करते हैं, उनको मतलब इकोनॉमिक्स मतलब वो पढ़ने में अच्छे हैं, साथ में उनकी बैकग्राउंड वैसा रहा है तो उनका क्लियर है। कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे उसमें फ्रेंड भी हैं, कुछ एग्जांपल देता हूँ कि अरे जिनका मन भी नहीं लगता गवर्नमेंट जॉब में, तो काफ़ी डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोचते हो, क्या तुम्हारा प्लान है। मतलब इकोनॉमिक्स सब कुछ देख लेना चाहिए, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ तो मतलब ओपन रहना चाहिए कि हाँ नॉर्मली कि B.Ed कर लेना है, फिर वही 30-40 हज़ार, वो तो ठीक है, बट उसके आगे भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे कुछ होने वाला बेसिकली है नहीं सर। जो मैं हाँ इस हाँ सेशन हाँ से आपसे जुड़ के मैं सीखा हूँ, मतलब दिमाग 4 जगह खुलना शुरू हुआ कि हाँ यार ये भी करना चाहिए था। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं आपसे लेट मिल पाया, ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं नहीं, क्योंकि लेट ये हो कुछ नहीं होता भाई, आप 35 साल के भी मिले हैं तो भी गनीमत है। यस सर, क्योंकि कई सारे बिजनेस काफ़ी लेट स्टार्ट हुए। हाँ हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, डिपेंड करता है एग्जाम्पल कैसे लेते हो भाई। देखो यार 66 ईयर्स में बराक ओबामा बना था प्रेसिडेंट, 72 साल में डोनाल्ड ट्रंप बना था, 78 ईयर्स में जो बाइडेन बना था। ठीक है, तो वो 66 में बना था, 78 में बना था, किसकी 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 डेस्टिनी कहाँ पर है, कितने में किसको सक्सेस मिलेगा, तीनों ही प्रधान राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं होता है। देखो ये खुद को रीज़न देना होता है नहीं करने का कि मैं इस काम में लेट हूँ। राइट सर, मतलब मैं रीज़न नहीं मेरे लिए, हाँ पर सर जैसे मुझे लगा सर आप थोड़ा मतलब आप सर ऐसा कुछ आपके लिए है नहीं सर, मेरा मतलब फुल्ली मैं रिव्यू कर देता हूँ। देखो आपकी तो बात मेरा में एक सर चीज़ और ऐड करूँ, जैसे आप बोल रहे थे कोई IAS IPS PCS तैयारी वारी कर रहे होते हैं कि उनके बच्चों का बड़ा क्लियर रहता है। देखो यार भाई क्लियर नहीं रहता है, वो तुमको क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उस तरह से दिख रहा होता है, वो IAS PCS के बच्चे हिसाब से उसको मोल्ड कर देते हैं कि तुमको यही करना है, तो वो बोल रहे होते हैं कि यही करना है, क्योंकि क्लर्क वाला वो कर नहीं पाएंगे।
नहीं राइट सर, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल है कि वो कर भी ले जाएंगे, तो कुछ हैं भी नहीं कि नहीं हाँ, करेंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो घर वाले उनके भी ऐसा नहीं कि बहुत खुश रहते हैं भाई, बहुत स्ट्रेस परेशान रहते हैं, फिर वो क्लर्क का फिर कर भी नहीं पाएंगे ना, समस्या ये हो जाती है। आई गेस जैसे मेरे पापा एक जज हैं, तो वो कर रहा है, तो वैसा भी है, सही बात है। हाँ, तो क्लर्क का कर भी नहीं पाएंगे तो फिर उसी तरह से तैयारी करते हैं, फिर नहीं कुछ करते हैं तो फिर या तो परेशान रहते हैं या फिर कुछ उस तरह से देखते हैं कि भाई क्या करें। घर वाले ज़मीन जायदाद खरीद के दे देते हैं, कुछ रेंट वेंट टाइप के कुछ बनवा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। मेरा ये कहना है कि जिसके पास नहीं है वो भी कर सकता है, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ। ठीक राइट है, सर। आप स्कूल लेवल 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हो और आपके एरिया में आप पॉपुलर हो ना कि अभय सर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि महीने का आप 2 लाख रुपए कमाते हो। सिर्फ इतना ही सा लोगों को पता हो कि अभय सर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। महीने का यस। 1-2 लाख रुपए कहीं नहीं गया, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। बस इतना ही बात आपके बारे में पता हो अगर आप टीचिंग सेक्टर में हैं तो। यस सर। ठीक है, ये चीज़ें हैं तो कुछ कुछ देखो बहुत विशेष नहीं होता है चीज़ों में, मतलब देखो बात समझो, कुछ बहुत विशेष नहीं करना होता है, बहुत कुछ विशेष नहीं होता है, बातें बहुत नॉर्मल सी हैं। आप एग्जैक्टली कहाँ पर खड़े हो। देखो जब एकदम सिंपल से टीचिंग जॉब में जाते हो जहाँ 20,000 रुपये मिलता है, तो देखो लोग मानते नहीं हैं कि लोगों के पास भी कोई आइडिया है नहीं, वो कतई नालायक निकम्मे थे, वो एक सिस्टम में घुस गए जहाँ 20,000 रुपये मिल रहा है, बाकी की जगह उनका कहीं दिमाग चलता नहीं है। ठीक है, ये बात भी आप लोग समझिए। बस उनसे कोई कह नहीं रहा है और वो कभी खुद से एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अरे यार 20,000 मिलता है। अरे तो तुम अगर 2 लाख लायक हो तो तुम 20,000 वाली जगह पे टिकोगे ही नहीं। अगर तुम 2 लाख रुपए लायक हो ना, तुम 20,000 वाली जगह पर टिक ही नहीं पाओगे। सही बात है सर, दिमाग चलता रहेगा यार, कुछ तो हाँ हाँ करूंगा हाँ, दिमाग करूंगा। चलता रहेगा, बेचैन हो ये जाओगे, तो पागल होने लगोगे भाई। ये तो देखा हूँ। ठीक है, बेचैन हो जाओगे। तो अब ये कोई एक्नॉलेज करेगा। तो होता है क्या, जब ये लोग सिस्टम में घुस जाते हैं तो इनके लिए ना जैसे मान लो टीचिंग जॉब पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो स्कूल्स बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या सिंप्लीफाई कर देते हैं? सुबह उठो, नहाओ धो, 8 बजे आओ, फलाना मैम को फलाना क्लास लेना है, फलाना मैम को फलाना क्लास लेना है, 1:30-2 बजे फ्री हो जाओ, कॉपी चेक करो, पेरेंट मीटिंग से बात करो, एकदम सब कुछ एकदम डिफाइन कर दिया गया है। दुनिया में जो भी चीज़ें बहुत प्रिडिक्टेबल होती हैं वो हमेशा सस्ती होती हैं। यस सर। ठीक है, जो भी प्रिडिक्टेबल है, जो भी डिफाइंड है कि ऐसे 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 होगा, वो बहुत सस्ती होती हैं। मतलब आई डोंट नो आप कैच कर पा रहे हो इस बात को कि नहीं। जो 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 भी इस तरह का लोगों का लाइफ का पैटर्न, वर्किंग पैटर्न बड़ा ही फिक्स रहता है, वो बड़ा ही जो है, यस सर, मैं करेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट सर। हाँ वो बड़ा ही जो है फिर सस्ता रहता है चीज़ें। आप देखिए ना, मतलब बहुत लोगों को लगेगा कि छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन जो लड़का जेई टॉप किया है उसे पूछा कि आप क्या, तो कह रहा है कि इसका यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। हमको लग रहा था कि अब दुनिया की नज़र में तो वो है, लेकिन हमसे पूछो तो चपरासी बनाने लायक नहीं है, लेकिन वो जेई का टॉपर है। तो भाई हम कौन होते हैं कमेंट करने वाले? अगर मेरे पास पैसा ना रहे तो मैं तो ये कमेंट कर ही नहीं पाऊंगा, दुनिया सुनेगी नहीं मेरी बात। राइट सर। आप सोचिए, जेई का टॉपर है, सरकार तुम्हारे पीछे आईआईटी में भेजने के लिए तुम करोड़ों खर्चा कर रही है कि तुम कावेरी इंजन बनाओगे, इंडिया के लिए जेट इंजन बनाओगे, ये बनाओगे वो बनाओगे। वो कह रहा है कि हम यूपीएससी के एग्ज़ाम में जाना है, हमको देना है। तो वो क्या बन जाएगा? वो जेल अधीक्षक बन जाएगा, यूपीएससी का एग्जाम दिया है कहीं वो बन जाएगा। तो वो क्या कर रहा होगा? समाज को एडमिनिस्टर कर रहा होगा, कुछ ऐसा बना नहीं रहा जिससे समाज के लिए कुछ बहुत कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, जैसे लास्ट नाइट ही कल ही जो है, हमने हम लोग कहीं पार्टी में जा रहे थे तो लंबा थोड़ा ट्रैवल करके जाना था, 50 किलोमीटर। तो कुछ बात होने लगी, तो कुछ कास्ट सिस्टम पर बात होने लगी। तो हमने बताया कि ठीक है, विदाउट एनी ऑफेंस, कल को कोई फ्यूचर में भी इसको यूट्यूब पर देख रहा है तो विदाउट एनी ऑफेंस, हमने कहा कि इंडियन सोसाइटी में बैठा था कि कोई ब्राह्मण है तो लोग कहेंगे अरे ब्राह्मण तो बहुत तेज होते हैं, ये होते होते। हमने कहा घंटा तेज होते हैं। हमने क्या कर क्या रखा है पिछले 1000 साल में, क्या कर रखा है? या तो बाबर अटैक किया हो तो आपने रोक कर दिया हो, या गजनी अटैक किया हो तो आपने रोक दिया हो, ब्रिटिशर आ गए हो तो आपने रोक दिया हो, कोई आपने ऐसा मिसाइल बना दिया हो, कोई ऐसा आपने इंजन बना दिया हो, कोई ऐसा आपने शिप बना दिया हो। किया क्या है? कुछ नहीं किया है। बस क्या, हाँ अक्षर डाल के जल ऐसे चढ़ा दीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए, हाँ प्रभु की कृपा होगी, सब भगवान का ये है। तो ये दिया है सोसाइटी को आपने। तो व्हाट माय फादर इज सेइंग कि क्यों देखोगे अच्छे खासे जो है आईएएस आईपीएस जज तुमको देखने के लिए मिल जाएंगे। अरे हमने कहा तो अरे तो इससे बन क्या रहा है समाज में? ये तो कोई भी समाज होगा, चाहे चाइनीज
चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, हर जगह एक ब्यूरोक्रेट और एक अफसर होता है। तो तुम अमेरिका को इसलिए थोड़ी नहीं जानते हो कि वहाँ पर कोई IAS अफसर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अमेरिका के बारे में क्यों बात कर रहे हो? गूगल मीट उसका है, ये यूट्यूब उसका है, ये मोबाइल फ़ोन उसका है, माइक्रोसॉफ्ट जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है वो उसका है, विंडोज़ उसका है, इसलिए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसलिए नहीं कि अमेरिका में जो है वाइट पीपल जज है। ये तुम्हारा व्यक्तिगत अचीवमेंट हो सकता है, जैसे बात समझिए, ये व्यक्तिगत अचीवमेंट हो सकता है आपका, मतलब व्यक्तिगत रूप में आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि आप IAS ऑफिसर हो गए तो आपको बढ़िया बंगला गाड़ी मिल रहा है, लेकिन सोसाइटी में आपका जीरो कंट्रीब्यूशन है। आप केवल बकर की बातें कर रहे हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हैं, तुम बस कुर्सी बैठ कर पैसा कमाना चाहते हो। अगर IAS अफसर को सिर्फ सैलरी से चलना हो तो गाड़ी का पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकता महीने में वो, ठीक है। जितना बड़ा उसका जिला रहता है, खुद की पर्सनल कार रहे, 1-1.5 लाख रुपये सैलरी रहे, तो चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बात ये है। तो मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, क्यों इंडियन सोसाइटी जो है बहुत से मसलों में पीछे है। तो मैं किसी को कास्ट पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जा रहे थे, सिंस किसी के हम लोग जा रहे थे तो ये हुआ कि अच्छा फलाना गवर्नमेंट आई थी तो इस कास्ट को बड़ा बेनिफिट हुआ, ऐसे वैसे। हमने कहा कुछ ऐसा सच साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बकर की फालतू चीज़ों में कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि जैसे मान लो कोई अपना स्टेटस डालता है प्राउड मुस्लिम, तो तुमने किया क्या है? तुम्हारा कोई अचीवमेंट नहीं है, तो तुम अपने आप को रिलीजन, कास्ट से एसोसिएट करके ज़बरदस्ती ऊंचा दिखाते हो। क्योंकि मेहनत करके अपने आप को साबित करना कि देखो मैंने ये चीज़ बनाया है, मैं इतना पैसा अर्न करता हूँ, हमेशा जीवन में कठिन है। गाड़ी पे लिखवा दिए क्षत्रिया, ठाकुर, ब्राह्मण, इसमें तुमने कुछ किया क्या है? इसमें तुमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये लिखने के लिए कि हाँ फाउंडर सो एंड सो, आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। जो मेरे सारे कज़न हैं, सबके फेसबुक अकाउंट पर फलाना प्रताप ठाकुर और ये वो दुनिया भर का गाड़ी वाड़ी लिखा रहता है, ठीक है। मेरी गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं करता, एकदम प्लेन रहता है। हाँ, मेरे पास विजिटिंग कार्ड पर लिखा रहता है कि हाँ संस्थापक दिल्ली बैट्स एजुकेशन, दिल्ली बैट्स टावर, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसे परसीव, लेकिन वो करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, और सब हमसे पहले ही से अचीव्ड हैं, उनके अचीवमेंट बहुत पहले से है। ध्यान दीजिएगा, मेरा अचीवमेंट बहुत बाद में आया है, जब मेरे आधे से ऊपर बाल आगे के कम हो गए हैं, जब एक उम्र के बाद जब उतना सारा चीज़ कम कर लिया, तब जाके मेरे पास वो आया। और उनके पास 15 साल से ये अचीवमेंट है कि ठाकुर और फलाना दिखाना गाड़ी लिखे हुए हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं किए हो। जब आप कुछ नहीं करते हो तो आप अपने कास्ट और रिलीजन पर बेवजह का प्राउड होते हो। अदरवाइज़ क्या है यार, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तुम खड़े हो, क्या डेफिनेशन है? 10 किलोमीटर उस पर पैदा हुआ तो तुम्हारा राष्ट्रवाद पाकिस्तान के प्रति हो गया, इधर पैदा हो तो इंडिया के प्रति हो गया, ठीक है। सारा हिस्ट्री और भावनाएं उस हिसाब से जुड़ गई, ठीक है। हाँ, ये सलीना आप कुछ कह रही थी? सर मैं ये बोल रही थी, जैसे आप अभी यूपीएससी का बता रहे थे, तो मतलब ज़्यादा सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है यूपीएससी, और बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है सोसाइटी ने। जैसे मेरे पापा भी, मैं कभी कभी जैसे बीएड का पढ़ती रहती थी, मेरे पापा कहते थे इससे अच्छा तो मेहनत यूपीएससी में कर लेती है, बीएड में इतनी मेहनत क्यों। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो मैं करना चाह रही हूँ उसको तो वैल्यू नहीं दे रहे कोई। हाँ, और देखो अलीना, तो उसी सर्टिफिकेशन के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो काम हमको नहीं करना उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। सर और फिर मैं ये भी सोचती हूँ ना कि अब जैसे अब मेरे पापा बोल रहे हैं तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीएड तो कर नहीं पा रही, यूपीएससी कहाँ से निकाल नहीं, ये बात बेतुकी है। यूपीएससी निकालने वाला हो सकता है कि बीएड ना निकाल पाए, और बीएड निकालने वाला हो सकता है मतलब हाई प्रोबेबिलिटी की यूपीएससी ना निकाल पाए। दोनों चीज़ है, ऐसी गलत फहमियों में आप लोग मत रहिए। यूपीएससी का टॉपर हो सकता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाए। ये सब समाज की भ्रांतियाँ हैं कि वो यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया तो रेलवे ग्रुप डी और चपरासी और बैंक क्लर्क और पीओ का एग्जाम तो क्वालिफाई ही कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट बैंक का पीओ का पेपर देगा, भर भर के अंग्रेजी और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, जिसका यूपीएससी से कोई नाता नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। अब सर फिर लेकिन इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए उस फील्ड में, मतलब जिस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं, फील्ड के लिए मेहनत। देखो पढ़ाई कर, देखो लोग क्या है ना, इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई करना और यूपीएससी का तैयारी करना, ये लोग एक ही चीज़ समझते हैं। यस सर, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत इसमें करती हूँ तो हो ही जाती है। देखो पढ़ाई करना स्वयं के, हाँ यस प्लीज। हाँ सर मैं कह रही थी कि जो जरूरी नहीं है ना कि सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, और मेरे पापा को लगता है कि हो ही जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है हो जाए, लेकिन फिर भी पहले ये तो निकल जाए, और थोड़ा जो मैं जिस फील्ड में जाना चाह रही हूँ उसमें ही पहले मैं करके देख लूँ अपना सारा इंटरेस्ट। देखो अलीना, पढ़ाई करना, देखो पढ़ाई करना व्यक्तिगत अचीवमेंट के तौर पर देखना चाहिए। मतलब देखो बात समझो, पढ़ाई करना स्वयं के सीखने के लिए होना चाहिए, लेकिन इंडिया में जो पढ़ाई का डायरेक्शन है, लोग सीखने के बारे में बात नहीं करते हैं।
यस सर। लोग बात करते हैं यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, फिर बाद में बच्चे में तुम क्या नोटिस करोगे, सिविक सेंस नहीं है, पेरेंट्स का इज्जत नहीं करता, तो लोग क्या कहते हैं, बताओ इतना पढ़ लिख के इज्जत नहीं करता। अरे पढ़ाने में ये कहाँ पढ़ाया जा रहा है हिंदुस्तान में? पढ़ाने में तो ये पढ़ाया जा रहा है कि तुम नौकरी में कैसे घुसोगे। तो देखो कि जो बच्चा आईसीएसई बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आया, ज़्यादा हेलो हाउ डू यू डू कर रहा है, वो और ज़्यादा बदतमीज रहता है, क्योंकि उसको कोई पेरेंटल वैल्यू तो कुछ सिखाया नहीं गया, उसके गार्जियन भी नहीं सिखाएं। अरे गार्जियंस के पास सिखाने का समय नहीं था, बड़े बड़े स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे थे। गांव का जो बच्चा है नहीं स्कूल गया तो कम से कम वैल्यूज सीख लिया। तो यहाँ बच्चा क्या है, और लोगों को लग रहा है वो पढ़ के गया है तो उसके पास बहुत वैल्यूज हैं, उसके पास तो कोई पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि उसको स्कूल में कभी कुछ सिखाया ही नहीं गया। तो इंडिया में एजुकेशन को लोग जॉब से एसोसिएट कर देते हैं। एजुकेशन इज़ फॉर योर व्यक्तिगत अचीवमेंट। जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे एजुकेशन ने मेरे दिमाग को इस हिसाब से ओपन किया कि मैं आपका भी पक्ष समझ सकूँ, वरना मैं कहता कि अलीना ये बिल्कुल सही बात है, तैयारी करो, जो यूपीएससी क्यों नहीं दे रही हो। हाँ सर, मेरे पापा की ना फीड इसी में रहती है, देखो ये इसका रैंक इतना आ गया, उसका रैंक उतना आ गया, देखो जामिया में भी जो वो चलता है वो आरसीए हाँ मैं जान गया, उसमें इतने लोग सिलेक्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए। अब तुम बीएड कर रही हो। अब मुझे लगता है कि पापा बार बार कभी ये नहीं कहते कि चलो अच्छा है, जो फील्ड में जाना चाहो वो जाओ, उसमें कुछ चीज़ें हम लोग को इसलिए सही लगती हैं क्योंकि हमारे गार्जियंस को सही लगती हैं। और हाँ, बाकी के लोग सर्टिफाई कर रहे होते हैं कि अरे आईएएस तो है ही बड़ा चीज़। हाँ, क्योंकि बाकी के लोगों ने अगल बगल कुछ और वैसा एग्जाम्पल नहीं दिया आपको, ठीक है। और हाँ, लोगों से पूछोगी ना, अब देखा करिए समाज में फिर यही लोग बैठे भी होंगे जो बोलेंगे कि समाज में बहुत भेदभाव है, लोग जो है जात और धर्म के हिसाब से अपने आप को ऊपर साबित करते हैं, और जो है धौंस दिखाते हैं, लोग पद पर बैठ जाओ। और पता है वो खुद क्यों चाहते हैं कि आप पद पर बैठो? वही धौंस वो दूसरे पर जमा सकें। यस सर। अरे यही सच है, बोलोगे तो मानेंगे भी नहीं लोग, क्योंकि अगर वाकई में अच्छा है तो आईएएस की सैलरी 5400 पे बैंड की जॉब है, नया जब शुरू करता है तो 82 से 85 से 90 हज़ार रुपये से सैलरी मिलता है। तो भैया उससे ज़्यादा तो मतलब फ्रैंकली सिंह मैं उससे ज़्यादा अर्न कर लेता हूँ। तो अगर बात पैसा कमाने की है तब तो मैं अपना काम करके अर्न करता हूँ, 10 और लोगों का भी पेट पाल रहा हूँ, मैं 5 साल से 10 और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। एक आईएएस से ज़्यादा अर्न भी करता हूँ सैलरी में। लेकिन अभी कहीं 2 लोग बैठे रहेंगे तो जनता उसके सामने झुक जाएगी, और हो सकता है चाहे जो आदमी उसके सामने झुक रहा है उसके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मैं दूँ। इस बात को समझिए। लेकिन सोसाइटी झुक जाएगी क्योंकि हमारा सोसाइटी फ्यूडल है। लोगों से बोलोगे तो मानेंगे नहीं, लोगों के दिमाग में जाति और धर्म जो है ठूस ठूस के भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम बहुत ही ओपन है, उसको सुलझाया नहीं जाएगा। मतलब ठीक है, अब बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिबेट में हमको नहीं जाना है, लेकिन मतलब देखिए बात समझिए, अब इसी के बीच आपको रास्ता बनाना है। और हाँ, ये जो पेरेंट्स से बार बार बात कहते हैं ना यार, यही मैं कहता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा ना पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब डिसीजन बच्चों का नहीं होता है। अब अलीना से तो किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती हो, तुम यूपीएससी के लायक हो कि नहीं हो। और देखो, तुम यूपीएससी के लायक नहीं तो इसका मतलब ही नहीं हो कि आप नालायक हो या किसी और चीज़ के लायक नहीं हो। अरे यार मैं नहीं करना यार यूपीएससी का मेरे को। अब मेरे को कोई बोले कि अरे तुम ठेका चलाने लायक नहीं हो, अभिलाष सिंह जो है शराब का बिजनेस करने लायक नहीं है, अरे मुझे नहीं चलाना है ठेका यार। मतलब देखिए बात समझिए, शराब का जो लोग ठेका चला रहे हैं, लाइसेंस है जिनके पास, तो बिल्कुल शुद्ध लीगल है, बड़ा अच्छा बिजनेस है। बल्कि जो लोग गैस की एजेंसी चला रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा आ रहा है गैस की एजेंसी में, पेट्रोल पंप में। शराब का आपको ठेका मिल जाए तो हमसे बोलोगे कि शराब का ठेका ले लेना, नहीं हम नहीं चला पाएंगे शराब का ठेका। कौन रोज रोज वहाँ 2 आदमी वो लेकर रिवॉल्वर लेकर बैठाएगा? क्योंकि ठेके वाले सब रखे रहते हैं अंदर, कब बवाल हो जाए। ठीक है, तो अब अरे बेटा तुम साबित नहीं कर पा रहे हो, अरे यार मैं अपने काम में अपना साबित कर रहा हूँ। हर चीज़ में घुस के मैं क्यों सिंह मारूँ? नहीं ये साबित करो, नहीं ये साबित करो, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये साबित करो। ठीक है, अरे मतलब हमको नहीं साबित करना है, नहीं यूपीएससी, अरे भैया हर चीज़ में घुस के हम ही अब साबित करें। नेता से पूछोगे तो वो भी कहेगा, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं खूब पैसा कमाते हैं, अरे कुछ नहीं रखा है। नेता लोगों से पूछो, अरे हम लोगों का कुछ नहीं, ब्यूरोक्रेट सब होते हैं असली मालिक, उनकी नौकरी तो फिक्स रहती है। तो कह दो नेताजी से तो छोड़ दीजिए, बन जाइए किसी बैंक के अध्यक्ष वो सब बन सकते हैं नेता सब आपस में, कह तो बन जाए, नहीं बनेंगे तब कहेंगे नेतागिरी करना है। ठीक है, जब छोड़ने की बात आएगी तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये मतलब ये सब बहुत बेतुका कंपैरिजन होता है। तो लेकिन देखिए सोसाइटी से कहोगे तो सोसाइटी मानेगा नहीं। हमसे लोग पूछते थे कि बेटा कर रहे हो, क्या गारंटी है?
जानते हैं गारंटी के ढूंढते ढूंढते 7 साल हो गया काम करते करते, गारंटी ढूंढते ढूंढते। अगर गारंटी ढूंढ रहे होते ना तो कहीं कचहरी में बाबू होता मैं। वहीं पर बस गारंटी था कि सब कुछ ऐसे चलेगा, वहीं पर मतलब उसी प्रोफेशन में फर्स्ट क्लास गारंटी है। तो सर शुरुआत में काफी स्ट्रगल रहा होगा सर। हाँ हाँ बहुत, ये क्योंकि ये जो बातें कर रही है ना मेरे घर में तो और ज़्यादा है। ये समझ सकता हूँ। अब आज नहीं, मतलब अब ऐसा नहीं कोई करता है, लेकिन मेरे घर में जो है अब ऐसा इसलिए नहीं करता है कि उन लोगों को लगता है कि भाई अब ये जो है अब, लेकिन अब मैंने अपने फादर की लैंग्वेज में एक चीज़ देखा है कि यार ये बिजनेस करना भी सबके बस की बात नहीं होती है। हमने कहा कि आपको ऐसा एग्जांपल बता दीजिए अपने फ्रेंड में कोई ऐसा लड़का जो खुद से कुछ कर रहा हो। हमने कहा ठीक है, हमने कहा देखिए जितने आपके फ्रेंड थे, हमने कहा कि आप समाज की विडंबना देखिए, घर से बाहर बच्चे पढ़ने इसलिए जाते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि उस लेवल का संस्था हमारे शहर में नहीं है, तब तो जाते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में, मेरा घर दिल्ली में, तो मैं बेंगलोर क्यों जाऊंगा भी पढ़ने? हमको क्यों भेज रहे हो? राइट सर। तो बड़ी अच्छी बात होती है कि हमारे घर के पास अवेलेबल हो। सोच के देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने कहा कि आप देखिए, मैंने अपने फादर से बोला कि देखिए हम लोग गोरखपुर के नेटिव में, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ गोरखपुर दोनों जगह घर हमारा। तो हमने कहा आप देखिए आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सब के बच्चे बाहर पढ़ने गए, दिल्ली गए, गाजियाबाद गए, बीटेक किया, ये किया, वो किया। वो सब कहाँ गए? वो सब जाके कोई हैदराबाद में हस्बैंड वाइफ फ्लैट लेके रह रहे हैं, कोई गुड़गांव में फ्लैट लेके रह रहे हैं। यहाँ माँ बाप अकेले रहते हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि घर बेच के यहाँ से जाना है, क्योंकि जो अगली पीढ़ी है वो यहाँ है ही नहीं। हमने कहा देखिए आपके, अपने फादर बोला, हमने कहा आपके देखिए आपके दोनों बच्चे घर वापस आए, ठीक है। तो जमाना ये भूल गया है कि हमारा बच्चा पहाड़ इसलिए पढ़ने गया था क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो उधर का ही हो के रह गया, इधर घर बार भी छूट गया, वहाँ फ्लैट में हार्ट अटैक आ गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है। यहाँ भी गिलास गिर जाए तो हाँ क्या हो गया, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स से पूछो। मैं तो एक पेरेंट को देखा था, उन्होंने बहुत मेहनत, उनका घर बड़ा सुंदर है, तो वो कह रहे थे कि यार अब कुछ समय बाद सोच रहे हैं कि अब लड़का अपना वहीं सेट हो गए हैं, अब ये वो, अब सोच रहे हैं बेच के लड़के के पास अपना चले जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि मतलब कैसे, मतलब घर बनवाए, कैसे बेचने उचने के बारे में, मतलब ख्याल कैसे ये पेरेंट्स डाइजेस्ट करते होंगे। कल को मेरा लड़का कहे कि हम यूके में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, अब तो जो है बेच के, हम कहेंगे बेटा ऐसा है ना तो फिर तुम अपना वहीं रहो, मुझे पता है कि माई लाइफ इज़ माई लाइफ। तो मैं तो यही देख रहा हूँ, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, बात समझ के देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मतलब वहीं के गए उधर ही उधर होके रह गए, उनको एहसास नहीं होगी वापस आना है। तो हमारी सोसाइटी में तो ये सब चीज़ें चल रही हैं क्योंकि उस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं है जो वापस जाके लोग कुछ बेहतर प्रोड्यूस कर पाएँ या बेटर किए हों, मतलब या कुछ किए। जैसे मैं एक दिन सोच रहा था, आप लोगों में से कोई शार्क टैंक देखता है? शार्क टैंक यस सर, मैं देखता हूँ। कोई नहीं देखता है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना, सब एपिसोड देखा करो शार्क टैंक का, ताकि तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा इंप्रूव हो। तो मैं देखता था, तो मैं सोच रहा था कि अच्छा ये शादी.com का फाउंडर अनुपम मित्तल, इसको अगर अपने घर बुला दें और ये मेरे घर पर ये बता रहा होता कि हमारी वेबसाइट है और ऑनलाइन लोग शादी करते हैं, तो मेरे घर वाले कहते हैं हाँ ठीक है, ये कैसे करता है काम। लेकिन थैंक्स टू सोनी इंडिया और ये हो कि लोगों को पता है कि करोड़ों का अंपायर खड़ा कर रखा है, क्योंकि वो आ जाए और कोई IAS आ रहा हो तो IAS के आते ही लोग भग के जाएंगे, मंत्री जी आए हैं स्वागत करने, और अनुपम मित्तल का स्वागत करने नहीं जाएंगे। लेकिन अनुपम मित्तल देखोगे पैन इंडिया लेवल पे बना रखा है शादी.com और इतना करोड़ों का बिजनेस बिल्ड कर रखा है। तो हम देख रहे थे हमारे समाज में कोई जानता ही नहीं है, इज्जत ही नहीं देंगे, खरीद लेते कई IAS को, तो कई IAS को सब खरीद लें ऐसे ही, क्या सर, ठीक है। और उनका पैसा लीगल है, वाइट है। अगर कोई IAS बोले कि हम भी खरीद लेंगे तो बेटे तू खरीद के दिखाओ फिर, ठीक है, इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब इस बात को लोग अभी समझते हैं, तो इस सोसाइटी में प्रॉब्लम है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो एज ए स्टूडेंट हम लोग यहाँ क्रिटिसाइज़ करने नहीं बैठे इन बातों को। आप ये समझिए कि ये सब समस्याएं आपके अगल बगल चल रही होंगी, इसमें तुम अपना अपॉर्चुनिटी कैसे बनाओगे, ठीक है। समाज अपना चलता रहेगा, समाज अपने पेस से चलेगा, लोग ऐसे ही रहेंगे, तुम समाज में गाली नहीं दे सकते हो, तुम्हारे लिए मैटर करता है। यस सर, आप ही ने सर बताया था कभी क्लास में सर, कभी भी जैसे स्कूल लेवल पर रहता है कि मुझे साइंस में अंदर से किक आ रहा है, हल्का हल्का लगता है मुझे साइंस की ओर मूव ऑन होना चाहिए, तभी तो सर मैं मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाऊंगा। खुद ही लगने लगता है कि मैं यार UPSC करना चाहिए, मुझे PCS करना चाहिए, अंदर से तुम्हें खुद फील आती है। कभी भी मे बी रॉन्ग हो सकता है ये, लेकिन तुम खुद लगेगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, क्या क्या मेरी स्किल्स है, क्या क्या मेरी डिमांड है। बस थोड़ा अवेयरनेस रहे, कोई बताने वाला तो और इजी हो जाता है। और आप लोग एक चीज़ और बताएं, जैसे जो
लोग जैसे होता क्या है, अदरवाइज जैसे आप लोग अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लोगे, अभी आप ठीक ठाक हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने ठीक ठाक नॉलेज गेन कर लोगे। कल को क्या होगा, कोई आएगा कुछ नहीं करते रहेगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो ज़्यादा पैसा कमा रही होगी तो तुमको लाइफ लेसन्स बता रही होगी। खुद 4 बॉयफ्रेंड के साथ रोज़ झगड़ा झुट्टी चल रहा होगा और वो बाल खींच के इनको मार रहा होगा, उनको मार रही होंगी, माँ बहन की गालियाँ दे रहे होंगे एक दूसरे को गाड़ी में बैठ के, और तुमको लाइफ लेसन्स बता रहे होंगे। ठीक है, ये वो मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए बन गए हैं। और वो क्या कह रही होगी, यार वो मेरे कपड़े पर कमेंट कर रहा था यार, कि मेरे कपड़े पर कमेंट कर रहा था यार, बताओ इट्स माई लाइफ, आई हैव टू वियर। हाँ, इट्स योर लाइफ, बट वो कपड़े पर कमेंट करेगा। अब तुम बैकलेस पहनी हो, तो अगर तुम अपने लिए पहनी हो तो तुम बताओ पहले तुमको कैसे दिख रहा है तुम्हारा बैकलेस, वो तो बैक वाले को ही दिखेगा। अगर तुम ये कह रही हो कि डीप नेक पहनी हो, माई ड्रेस माई चॉइस, तो कैसे तुमको ऐसे करके चलती हो, क्या अपना डीप नेक देखते रहती हो? ये तो सामने वाला ही डीप नेक देखेगा। तो तुम ये मत बोलो कि माई ड्रेस माई चॉइस और मेरा ये है। बेटे बेवजह का ज्ञान मत दे, तू मान कि तू दूसरे को दिखाने के लिए पहन रहा है। लेकिन पता है, मैंने ऐसे लोगों की कमाल की खास बात देखी है, जब वो ऐसी बातें करते हैं ना, वो सेल्फ कन्विंस्ड होते हैं। ये बताओ, एज अ फीमेल, यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, आप बताइए अगर कोई पूरा फुल टू बैकलेस पहना है, तुम वो बैकलेस कैसे खुद के लिए पहनी हो? ठीक है, तब तो अब अगले दिन अभिलाष सर यहाँ बनियान पहन के बैठ जाओ और कहे मैं तो खुद के लिए बैठा हूं। मतलब आप समझ रहे हो क्या चीज करते हो? मतलब लोग फिर ये लोग आपको बताएंगे क्या करना है, और आपका नॉलेज और लेवल उनसे बहुत अच्छा है, बस उसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 दिन वो ऐसे ही इंस्टाग्राम पर ध्यान दे रही होगी, अगले दिन 2 शैम्पू और हेयर ड्रायर वाले आ जाएंगे उसका प्रचार करने के लिए। वो कमा लेगी तुमसे ज़्यादा और वो तुमको देगी ज्ञान। ठीक है, अब पता है प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि तुमने भी पैसा कैसे कमाना है सीखा नहीं। ठीक है, तुमने भी जो है पैसा कैसे कमाना सीखा नहीं, वो उसका पैसा जो है बस उसको पॉपुलर बना रहा है। तो देखिए यार, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, सभा समाप्त करते हैं। बात बस इतना समझिए कि ये सब पढ़ाई के साथ ना सीखिए, सीखना शुरू करिए कैसे काम करना। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और आपकी पेरेंटल अपब्रिंगिंग आपको बहुत कन्विंस कर देती है कि यूपीएससी एसएससी ये यही सही है। आप नहीं भी सेट पाते हो फिर भी उसी में जाते हो। मैंने ऐसे ऐसे यूपीएससी वालों को देखा है, बड़ा डिससेटिस्फाइड रहता है अपने जॉब से, लेकिन पता है क्यों खुश हैं? क्योंकि दुनिया कह रही है बहुत अच्छा है, तो वो भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए कि मैं इसमें खुश नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। मैं तो तमाम ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूँ जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बीच में, 2 साल 1 साल जॉब किए। सोचो उनका क्या एनलाइटनमेंट का लेवल होता है, वो रिज़ाइन कर दिए हैं। बाकी के लोग जानते हो क्या कहेंगे? बेवकूफ़ था, रिज़ाइन कर दिया। जैसे कुछ समय पहले आईएएस कन्नन गोपीनाथन, उनसे मेरी मुलाकात रही है, बातचीत रही है, तो वो एजवाल के डीसी थे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कश्मीर वश्मीर के मुद्दे पर और लोगों के फ्रीडम और वॉइस पर। तो लोग कह रहे थे ये आयल बाटे मोदी के विरोध में। अरे ठीक है यार, मान लो मैं मोदी को वोट करता हूँ, मैं सपोर्ट में हूँ, ठीक है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर मतलब तुम नहीं कर पाओगे, ना किसी के विरोध में ना समर्थन में। तुम समर्थन में 1 रुपया नहीं खर्चा कर पाओगे, वो तो विरोध में रिज़ाइन कर दिया आईएएस के। सोचो उन लोगों का क्या एनलाइटनमेंट लेवल होता होगा। ठीक है, एक बार हम कन्नन गोपीनाथन जो आईएएस है उनसे बात की, हमने कहा मतलब सर क्या आता है, मतलब आप कौन सा वाला जो है अचीवमेंट लेवल की हो? तो एक वो एक आईएएस से भी ऊपर लेवल का आदमी हो गया। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी का डीसी एक तरह से मालिक है समझ लो पूरा उस जिले का, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं इसको हम छोड़ रहे हैं। तो बाकी के लोग कह रहे हैं अरे बड़ा बेवकूफ़ है, छोड़ दिया। अबे सोचो ना, वो उसको पा के छोड़ दिया कि इसमें कुछ रखा नहीं है। सोचो क्या गट्स वाले बंदे हैं ये सब। हमने कहा सर क्या करेंगे? तो कह रहे हैं मैं सोच रहा था ट्यूशन और कोचिंग ये सब करूँगा, कि एडुकेशन में मैं सोच रहा था कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा। आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करना है। सोचिए, कह रहे हैं कि शिक्षा में, और मैं क्या, मुझे बाद में पता चला कि नोएडा में कहीं रहते हैं और स्लम्स के बच्चों को पढ़ाते हैं बुला बुला के। तो आपके हिसाब से उसका दिमाग चल गया है। 50 बच्चे 100 बच्चों को स्लम से बुला के पढ़ाते हैं, मुझे रिसेंटली पता चला
हमने कहा भाई ये सब यार गजब लेवल पर एनलाइटेंड है, उनके आगे मैं बच्चा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ यार, उनके आगे तो मैं हाँ ठीक है ठीक है सोच के देखिए। नहीं तो फिर भी काफी एनलाइटेंड है, मतलब जो बात है हाँ। छोड़ छाड़ के मतलब अलग ही चल रहा और है। कोई अमीर उमीर घर से नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जो बातें सोसाइटी आपको बता रही है वो गलत नहीं बता रही है, ठीक है। वो यूपीएससी की जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस गलत क्या है कि आपका वो विचार नहीं है और आप उस लिबास को ले रहे हो। कहने का मतलब है कोई ड्रेस बहुत सुंदर है, पेरेंट्स को पसंद आ रहा है, तुमको नहीं पसंद आ रहा, लेकिन तुम इसलिए पहन रहे हो क्योंकि अगल बगल लोग जो खड़े हैं उसमें ताली पीट रहे हैं बड़ा सुंदर है, लेकिन तुम अंदर से कंफर्टेबल नहीं हो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। ये आप देख लीजिए। मैं आज भी नॉर्मल, आप मेजॉरिटी तो मेरे यूट्यूब लाइव पे वीडियो देख लिया, अगर कोई बहुत ज़्यादा बाल वाल भी नहीं झरा रहता है, क्या अगर सर है ही नहीं, झाड़ेंगे कैसे, मतलब जो भी है। लेकिन देखो कई बार ऐसे ही वीडियो बना देंगे, जाके बैठा हुआ हूँ ऐसे ही चल रहा है काम। मैं नॉर्मल भी ऐसे चप्पल लोअर टी शर्ट पे साइड वेट पे जाता हूँ, तो कई ऐसे अनजान लोग आते हैं, तो उनको कई बार ये नहीं होता कि यही मालिक है क्या, वो तो बातचीत से लग जाता है उनको कि शायद यही है, ठीक है। एक आदमी ने 2 बार कंफर्म किया, दूसरा बार जैसे ही बोला हम सीधे बोले अरे भैया चप्पल कपड़े मत जाओ, जो बात कर रहे हो सुनो, ठीक है, सीधे। क्योंकि मतलब यही परसेप्शन बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो आया तो मैं देखा कि मैं अपने साइड में दीवार पे पानी मार रहा था, क्योंकि हम जाने थे लेबरों को 4 बार बोलने से मतलब नहीं, हम खड़े थे पानी मार रहे थे, तो पैर थोड़ा भीग गया था, ठीक है। भीगने के बाद जो है मैं निकला था, चप्पल चपर 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 कर रहा था, क्योंकि पानी जब भीग जाता है तो वो देखो थोड़ा सा आवाज़ वो आता है। वो नीचे गेट पर मिल गया, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, तो कह रहा है कि जो है, हमने कह रहे बताइए क्या काम है, ठीक है। आजकल आपको कोई कभी आप कंस्ट्रक्शन का काम करा होगा तो आपको समझ में आएगा, आजकल साइट पे चले आते हैं, हमसे बिजली का तार ले लीजिए, हम इस कंपनी से हैं, टाटा का सरिया ले लीजिए इस कंपनी से हैं, तो पेचिस कर देंगे वो एकदम, ठीक है। तो वो बार बार श्योर नहीं हो पा रहा था यही ओनर है, यही आदमी है जो खरीदेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। तो देखो क्योंकि फ्यूडल सोसाइटी है, तो आप अपने हिसाब से करिए, और अगर उनके हिसाब से कर पाते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं से आप बेवकूफ़ या गरीब न रह जाना, आप अपने हिस्से का 1 लाख बनाइए। क्या करो, किसी टीचर ने सर इतना एम्फेसिस करके कहा नहीं कि 1 करोड़ कमाइए, 1 लाख कमाइए, तो बनाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी डेली बैट्स में बहुत सारे ओपन सेशन होते रहते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़े आप लोग आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ यस स्वाति, सर प्रॉब्ली ये लास्ट सेशन हो सकता है नहीं नहीं मेरा कोई सेशन लास्ट सेशन नहीं होता, जब तक जिंदा है तो नहीं सर, चलते रहेंगे। हाँ जो टेलीग्राम पे उस पे लिंक है सेशन बीएलपी नहीं नहीं आते रहेगा ये सब, अच्छा सर, तो मतलब उसमें ठीक आता रहेगा। मतलब जब ये सेशन ओवर हो जाएगा, समझ लीजिए जब नए बैचेस बन रहे हैं 27 के, तो 26 वालों से हम लोग तो मतलब कितनी जल्दी 3 महीने बीत गए क्या, हाँ जैसे मतलब हम लोग हाँ जोड़ लेते हैं, हम लोग लगता है भाई उसका मैटर अब हो गया, वो बहुत सुन लिया उसको, ठीक। मतलब देखो स्पष्ट बता रहे हैं, ठीक है। Yes, ओपन sir. सेशन में आप लोग वेलकम हमेशा है, ठीक है। यही सारी चीज़ें। बाकी डेली बैट्स पर जॉब रेडी स्किल का भी सेशन चलता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ठीक है, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यही बातों पर हम बहुत डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट कंटिन्यूसली फिल्टर हो रहा होता है, क्योंकि एक सेशन में बात सुन के आप नहीं कर पाओगे, लगातार सुनोगे डिस्कस करोगे तो आप कर पाओगे। हाँ ये स्वाति, हाँ सर जैसे जामिया का एग्जाम जून में है, तो सर आईपीयू का एग्जाम कौन से मंथ में होगा? मई में, मई में। 7 मई और 11 आईआरई क्या हो गया सर, आईआरई का एग्जाम कब तक होता है? अच्छा आरआई का, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का, अच्छा वो जून एंड में Yes, होगा, sir. जून एंड में, जून एंड में। एनसीईआरटी तो आरआई का सर, जून एंड में। हाँ आईपीयू का भी सर आप फॉर्म का ऐसे जैसे आपने जामिया का डाला वैसे आप आईपीयू का भी? हाँ हाँ आ जाएगा यार। जानती हो सिंपल सा होता है, फॉर्म फिलिंग के वीडियो बनाने के लिए आई एम टू लेजी, क्योंकि वो लाइव में लाइव रिकॉर्ड करना पड़ता है, देखिए ये ऐसे होगा वैसे होगा, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, तो आई एम बीइंग लेजी अबाउट इट, एज सिंपल एज दैट। तो एंड स्वाति आप ही ने शायद हैंडलर को मैसेज किया था कि जामिया और आईपीयू का फॉर्म फिलिंग कब आएगा, तो मैंने आज जामिया का डाल दिया है, आज आपने टोक दिया तो कल आईपीयू का भी डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू स्वाति। हाँ मतलब सच बता रहा हूँ, पता है वो जो फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो होता है ना, बीच में एडिट करके लाइव दिखाना पड़ता है, यहाँ ये डालोगे तो ओटीपी आएगा, ये आएगा वो आएगा, ठीक है। और मैं काम भी करता रहता हूँ, नरेट भी करता रहता हूँ। हाँ यस तारा।
सर जैसे कि अभी आपने कहा था कि जेएमआई का इंटरेक्टिव वे में क्लासेस होंगी, तो जिन बच्चों ने लिया था अनफॉर्चुनेटली वो क्लासेस नहीं हो पाई, तो हमने तो मतलब कि बैच में मतलब वो ऐप में ले लिया है। तो उन बच्चों से जैसे कि एग्जाम टाइम पे जैसे इंटरेक्टिव वे में एक आध सेशन हो जाता है तो थोड़ा मोटिवेशन भी होता है, देखो देखो आइडियाज भी तारा, लगते हैं। बिल्कुल होगा, ये सेशंस बिल्कुल होंगे और हमें करना है। मेरे एकदम शीर्ष स्तर पर मेरे प्रायोरिटी में है कि करना है, ठीक है। उस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। अभी आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए ताकि जब वो सेशंस हों तो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल भी हो। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, जो जामिया वगैरह में सेशंस में जो कंटेंट उन्टेंट ऐप में प्रोवाइड किया गया है, वो जामिया के पेपर में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। सर उसके लिए तो लाइक मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि ऐसा मतलब मुझे है 100% श्योरिटी कि वहाँ से मैंने कंटेंट देखे हैं, एक आध प्रिपरेशन भी करी है, एक आध वीडियो देख के, क्योंकि सीओ की भी 04 पे भी फोकस कर रही थी, तो उसका तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बट ये है कि थोड़ा टच में मतलब कि जैसे आपसे इंटरेक्टिव वे में कन्वर्सेशन होता है तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और माइंड में बहुत सी चीजें फिल्टर भी हो जाती है। लाइक हमारे अराउंड जो भी चीजें हैं उनसे थोड़ा माइंड हट के सोचने लगता है। तो उसके लिए था कि यहाँ पे तो जैसे आ जाता है हमारे पास इस वाले बैच में लिंक कि हाँ आज क्लासेस होनी है, तो वहाँ पे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि करता हूँ वहाँ पे उसका कैसे व्यवस्था, सोचना कुछ है। उपाय निकालते हैं, ठीक है। ओके देयर सर, इज थैंक ऑलवेज यू अ वे सर। आउट, ऑल मैटर्स इसकी प्रायोरिटी में है कि नहीं, ठीक है। बात यस बस सर। इतनी कि करना चाहते हैं कि नहीं। अगर करना चाहेंगे तो ठीक है। वो मैं एक बार नुपुर मैम को बोलूँगा, जितने बच्चे हैं उनका सारा डिटेल में कनेक्ट करके इधर ग्रुप में डाल दीजिए, तो सब संभव है। बस बात ये कि करना चाहते हैं कि नहीं। और ये आप लोग के सर भी प्लीज जीवन में एक लागू बार होता है कि करना। आप करना चाहते हो कोई चीज़ की नहीं, करना चाहते हो तो संभव है, नहीं करना चाहते हम तो मेरे पास भी 10 रीज़न, अरे वो तो ऐप में लिए हैं, ये कैसे होगा, और ये वो सारा, ठीक है। सर प्लीज एक बार आप नहीं नहीं इसे नहीं, भी थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल, आई सी प्रायोरिटी टू में इट। रखना, बाकी मैं हैंडलर को मैसेज करती रहूंगी नहीं जब नहीं, तक आई ऐसा सी टू होता इट। नहीं। मैंने 2026 की शुरुआत में भी यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था कि इस साल यूट्यूब पर आपको फाइनेंस, एजुकेशन, इन सब चीज़ों से अच्छा खासा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। मैं उस पर काम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वो मैंने डाला था, मेरे दिमाग में है। तो आप लोगों को बहुत जल्द इन सब चीज़ों पर कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना यार, 4-5 उन बातों से कनेक्ट करते हैं उनको, वो उसमें से 2-3 लोग होंगे जो इम्पैक्ट ले आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे जितना हो पाएगा आई डू इट फॉर यू पीपल, डोंट वरी। एंड हो सकता है कि बहुत जल्द दिल्ली बैच टावर में कुछ ऐसी फैसिलिटी भी रहे कि स्टूडेंट 10 दिन वहीं आके रह सकता है, और वो पेड रहेगा, ऑब्वियसली पेड ही रहेगा वो, ठीक है। तो वो अपना वहीं आके सारा फैसिलिटी रहेगा। वो मतलब अपने पेरेंट्स के साथ आना चाहता है, भाई के साथ आना चाहता है, दोस्त के साथ आना चाहता है, जो फीमेल्स हैं वो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी सारा कुछ जो कुछ भी है वो अपने हिसाब से आना चाहते हैं, कोई भी है तो वहाँ आके अपना रह सकता है। और जैसे मान लीजिए उसमें रूम्स भी हैं, एक मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, तो 500-1000 रुपये कुछ ऐसा रहेगा, चार्ज टाइप का कर दिया जाएगा, जिसमें आओ 10 दिन रहो और देखो पूरा काम कैसे चल रहा है। मतलब जैसे आपको समझ आए कि खुद को कल को ट्यूशन खोलना है, कोचिंग खोलना है, कुछ बिज़नेस करना है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या बातें करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सीख कर मतलब मेरा ऐसा है, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है। मतलब पता नहीं देखो कहाँ तक मैं कर पाता हूँ, लेकिन है ऐसा माइंड में मेरे। तो मेरे को एकदम है कि कुछ ऐसा एक एग्जैक्ट प्लान बनाना कि दिल्ली से वो बंदा गोरखपुर आ सके। लखनऊ में भी मेरा प्लान है, लेकिन लखनऊ से ज़्यादा मैं कंफर्टेबल गोरखपुर को लेकर हूँ। लेकिन लोग लखनऊ को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि उनके लिए आना ईजी है। तो मैं खुद देखूंगा कि अच्छा वहाँ से वो कैसे ट्रैवल कनेक्टेड है, कैसे एक फ़ीमेल को पता हो, क्या उसके गार्जियन के लिए मैसेज होना चाहिए, जैसे गार्जियंस डरते हैं तो कैसे उसको इतना कंपैटिबल बना दिया जाए कि एक मेल फीमेल के लिए इक्वली वो चीज़ कंपैटिबल रहे, सेफ़ रहे, ठीक है। और मतलब आई विल सी टू इट, आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट कैसे करना है। आई हैव फिगर्ड आउट एक्चुअली, ठीक है। बट जब एक तक सेकंड सर, सर डीबी टावर की लोकेशन सर कहाँ पे है? गोरखपुर में है, ओके सर, मैंने अपने होम टाउन में रखा है जानबूझ के, सही है कि सर। लखनऊ में जो सारी चीज़ें हैं वो सब जो है मतलब ठीक है, मतलब गोरखपुर इज नहीं बेटर। ठीक भी है सर, आई थिंक मैं सोच पा रहा था मेरे लिए, मतलब अब मैं अपने लिए कंप्लीट करूँ, मैं दिल्ली से गोरखपुर ठीक है, हाँ मेरे हाँ कुछ हाँ, फ्रेंड्स कनेक्टिविटी हैं। अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। हाँ, एक ही सीधा हाईवे है, वो जाता है इधर से डीवीडी से पकड़ूंगा उधर। मैं ट्रेन बता दूंगा कौन से ट्रेन से आना है, रात में सोएंगे सुबह उठेंगे तो सही जगह पर आएंगे, ठीक जैसे है। मेरे दोस्त भी हैं तो मैं उधर ही ठीक है, मेरा ठीक वो है। सब मेरे पास अवेलेबल है। वो जब ऐसा कुछ रहेगा वो बच्चे को पूरा बताया जाएगा प्रोसीजर, तो वो गाड़ी बड़ी उसको भेज दिया जाएगा, स्टेशन से पिक करके सीधे वहीं सोर्स डेस्टिनेशन पर उसको पहुंचा देगा, ठीक है। तो वो सब मेरे माइंड में है कि अच्छा वो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उसका भाई है, फ्रेंड है, तो उसके लिए एकदम स्मूथ कर देना। अब बस अब इतना रह गया वो अफोर्ड कर सके,
अफोर्डेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है दिल्ली बाइट्स पर। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं काम में ज़्यादा फोकस करता हूँ, अफोर्डेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, उसको सस्ता बना दिया जाए। ठीक है, तो उसमें अफोर्डेबिलिटी ये रहेगा कि हाँ जो आएगा उसको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। मतलब पेरेंट्स के साथ आके रहिए, 7 दिन रह के शहर घूम लो, देख लो क्या चल रहा है इस शहर में, क्या चल रहा है। ठीक है, एंड रहिए, काम सीखिए, और वो सारा जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं सब कुछ वहीं लगा रहेगा। काम करके देखो कैसा चल रहा है, कैसे काम करता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ट्राई देना चाहिए। और अब देखिए आप लोग मेरे लेवल पर कितना रिस्क है, इस तरह का प्लान बना रहे हैं, पता नहीं स्टूडेंट से कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। कुछ जरूरी सर है लेकिन अच्छे। ये आपने लाइक जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसे अभी अभय ने अभी जस्ट कहा कि उसे आना होगा तो कन्वीनियंस हो पाएगा ही नहीं। वैसे मैं भी सोच रही थी कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके देखें कि ये काम जो अभी जो जहाँ पे हम पार्ट ऑफ द स्टूडेंट बने हैं वहाँ पे कैसे हम उस सिस्टम का भी पार्ट बन सकते हैं, या फिर काम हम खुद का कोई ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है ये। जैसे 10 दिन और कहीं से भी स्टूडेंट वहाँ पर आ सके इजीली, फ्लाइट कनेक्ट हो, ट्रेन कनेक्ट हो, रोडवेज कनेक्ट हो, कम पैसे में भी वो आ सके और कम पैसे में भी वो रह सके। हाँ, जैसे मान लो 10 दिन कहीं बाहर रह रहे हो तो पैसा तो दोगे ही, ठीक है, लेकिन जो है कहने का मतलब है कि वो कम पैसे में उस चीज़ को मैनेज कर पाए। ठीक है, ये चीज़ है। या मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा कर दूंगा कि नहीं रूम का रेंट 1500 रुपये है और आगे सीखने का कुछ पैसा नहीं देना है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का चीज़ है। मतलब आई विल सी टू इट क्या करना है, आई डोंट नो इवन कि मतलब हाउ इट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू वर्क। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब देखोगे मेरे ऑफिस में एक नया फ़ोन आ गया। नया फ़ोन क्यों आ गया है? इस पे सारा जितना भी एयरबीएनबी से लेके सब कुछ जितनी भी लिस्टिंग होती है, ये कैसे करना है सारा कुछ चेक करना है। तो देखोगे ना ऑटोमेटिक नॉलेज एक आम आदमी की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। अपना रूम मैं लिस्ट करूंगा ऑनलाइन कि कोई वहीं से बुक कर सके, तो तुम समझ रहे हो, अब हमको समझ में आ जाएगा होटल वाले कैसे काम करते हैं, फलाना वाले कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। वो ज्ञान खुद ही डाइवर्सिफाई होते जा रहा है। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें, क्या मतलब आप समझ, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें काम करती हैं, सीखते सीखते सीखोगे, और एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ टीचर। और क्या है सर? ठीक है, तो हाँ, ये तो है। होता रहता है कि मेरा सेशन एक सर के साथ हमेशा होता रहे कि मतलब अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस कि हाँ की तैयारी क्या करनी है वो तो अलग है। तो होता है जॉब जीआरएस लेवल 1 में भी एनरोल हो, जीआरएस 2 का मतलब सर से कनेक्टिविटी बनी ही रहे सर। क्योंकि कुछ हाँ चीज़ें नहीं आपके दिमाग में चलती नहीं, रहती दिमाग में, तब उससे ठीक लगता है कि हाँ यार मुझे कुछ करना भी है। और तो फिर यही फ्रेंड और एक चीज़ मिल और गया बताएं, तो आप लोगों में से अपना कोई भी ऐसा जो अफोर्ड कर सकता है ना, तो वो जॉब एंड स्किल का सेशन इज़ गुड। और जब ज्वाइन करिए तो रेगुलरली आइए, रेगुलर आ सकते हो तभी। इट्स अ ट्रेनिंग सेशन, कुछ नोट्स नहीं बनाना है, कुछ मॉक नहीं करना है। अपने आप को 2 घंटे 3 घंटे दो, कुछ पढ़ाई से हट के कुछ बातें करो। ठीक है, देखो एसएससी का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद देना होता है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। ठीक है, यूपीएससी के एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद देना होता है, कुछ बताने जैसा नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी का कुछ भी सोचोगे 10 चीज़ें तुमको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुमसे नहीं है, सोसाइटी भी एक है जो कंटिन्यूसली आपको उसी डायरेक्शन में पुश करता है जो उसके लिए सही है। ठीक है, तो इस अपने माइंड में आप लोग रखिए। चलिए खैर, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड देखते हैं बहुत जल्द। आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू पीपल इन सम बेटर वे। ये सब बातें मैंने लास्ट ईयर बच्चों को बोला था, यही बता दे रहा हूँ। लेकिन शायद इस साल कुछ चीज़ें ग्राउंड पर उतार रहे हैं, लास्ट ईयर नहीं उतार पाए थे, लेकिन इस साल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।